ठीक है। तो मॉडल सब सेम ही है, सब फॉलो क्या करते हैं, एसडीएलसी को फॉलो करते हैं। चाहे आपका वाटरफॉल मॉडल हो, चाहे आपका स्पायरल मॉडल हो, चाहे आपका वीवी मॉडल हो, या फिर एजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है, सभी आते हैं किसके अंदर, एसडीएलसी के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लेकिन देखो सबका अलग अलग अपना क्या रूल है। ठीक है, वाटरफॉल का कुछ डिसएडवांटेज था तो उसकी कमी को दूर करने के लिए आपका स्पायरल में कुछ कमी दिखी तो है आपका वी मॉडल में कुछ कमी दिखी तो आपका आया क्या, एजाइल। और एजाइल अभी चल रहा है, माइट बी फ्यूचर में ये भी क्या हो सकता है, इसकी कमी कुछ है, इसको दूर करने के लिए कोई और मॉडल आ सकता है ना। तो फिलहाल अभी एजाइल ही चल रहा है। प्लीज क्लास को डिस्टर्ब ना करें, शांति से कहीं बैठ जाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं, प्लीज कीप क्वाइट। तो आप तीनों मॉडल में ये एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा, तीनों मॉडल में टेस्टिंग तो होता ही था, इसमें भी टेस्टिंग होगा। लेकिन क्या ऐसी खूबी रही कि जो एजाइल मेथोडोलॉजी अब यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कोई काम चल रहा है, ठीक है, उसमें यदि आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है, बातचीत नहीं चल रहा है, तो काम करने में थोड़ा समय लगेगा, क्लैरिटी नहीं होगी, कन्फ्यूज़न रहेगा। सपोज आपके पास मैं कोई काम दे दिया, ठीक है, कि भैया आपको काम 1 महीने के अंदर करके देना होगा, तो आप काम करते रहें और हमसे डिस्कशन होना बंद हो गया या बहुत कम डिस्कशन हो रहा है, तो बताओ आपके पास कोई कन्फ्यूजन होगा, कुछ चीज़ें बात होगी तो आप पूछ पाओगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी नहीं होगी। तो ये तीनों मॉडल में आपको देखने को मिला था, बोलो। वाटरफॉल में कहीं आपको मीटिंग देखने को मिली, स्पायरल में मीटिंग देखने को मिली, और आपके वी मॉडल में कहीं मीटिंग देखने को मिली नहीं मिली, है ना। तो एजाइल का मतलब क्या होता है, एजाइल का मतलब होता है नुकीला, तेज, शार्प, जो बहुत तेज हो। ठीक है, तो सोचो जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्रोडक्ट बनवाना चाहता हूँ और प्रोडक्ट में जब चाहूँ तब चेंजेस करवा दूँ, जो हमारी रिक्वायरमेंट है जब चाहूँ तब मैं चेंज करवा सकता हूँ। तो उसके लिए भाई हम क्या करेंगे, मीटिंग रखेंगे तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा, बात करेंगे तभी तो पॉसिबिलिटी है भाई। तो मीटिंग रखेंगे, तो मीटिंग में हम क्या बोलेंगे कि ये चीज़ ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। बताओ, अच्छा यदि मीटिंग ना होता तो रिक्वायरमेंट चेंज हो पाता? नहीं, जो बोल दिए वो बना कर दे, तो चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। तो वाटरफॉल और स्पायरल में ऐसा देखने को मिला था कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एजाइल का बहुत बोल सकते हैं क्या भूमिका रहा है। अभी तक बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, एजाइल यूज़ कर रही हैं, बट आपका और जो मॉडल है वाटरफॉल मॉडल ये भी यूज़ हो रहा है। जो छोटे बताए ना वाटरफॉल मॉडल क्या, जो छोटे छोटे एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एप्लीकेशन के लिए वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया जाता है, अभी भी यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ किया जाता, यूज़ किया जाता है जैसा हमारा रिक्वायरमेंट हो। यदि रिक्वायरमेंट हमारा क्या बड़ा है, लंबा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर वाटरफॉल मॉडल नहीं चल पाएगा। तो क्लाइंट जब चाहेगा तब वो क्या कर पाएगा, अपना चेंज कर पाएगा। ठीक, तो देखो, तो एजाइल क्या है, एजाइल इट इज़ इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल है। क्या है एजाइल, क्या है, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल है। इटरेटिव मतलब समझ रहे हैं, जैसे लूप चलता है, एक साइकिल खत्म, दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, फिर चौथा साइकिल, है ना। तो उसमें क्या इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल, सोचो जाओ, इटरेटिव मतलब क्या, वही सेम काम बार बार रिपीट कराना। इसमें काफ़ी वर्ड यूज़ करेंगे हम। सेम काम को बार बार क्या करना, रिपीट करना, क्या हो गया इटरेटिव। जैसे
रिक्वायरमेंट गैदर करना, ठीक है, फिर डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना, टेस्टिंग करना और डिप्लॉय कर देना। फिर वही होगा काम, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना और क्या करना, टेस्टिंग करना, डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही कि नहीं है, आगे नहीं बार बार रिपीट हो रही ना, तो इसको बोल सकते हैं कि इटरेटिव। इंक्रीमेंटल दैट मीन्स क्लाइंट जब चाहेगा तब ऐड करवा सकता है, ऐड इटरेट, हाँ इंक्रीमेंटल मतलब कि अपना जो भी रिक्वायरमेंट है ऐड भी करवा सकता है, इंक्रीमेंट भी करवा सकता है जब चाहे तब। हाँ कोई भी फीचर यदि एडिशनल फीचर है वो तो वो क्या कर पाएगा, ऐड कर पाएगा। तो ये क्या आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है। तो देखो इसमें काफ़ी लोग आते हैं, जैसे अभी आप लोग ने सुना होगा नाम, नोट पैड ओपन करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें काफ़ी प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। जैसे कि काफ़ी इसमें लोग आते हैं, जैसे पहला आपका होता क्या, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, नाम सुना है आपने, फिर आपका डेवलपर और टेस्टर बोलो चुकी बोलो, ये होते हैं। और सबका अपना अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, सबका अपना अपना क्या होता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे प्रोडक्ट ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट को क्या करना, गैदर करना, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, रिक्वायरमेंट को क्या करना, गैदर करना, रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। प्लीज भाई देखो क्रॉस क्वेश्चन बाद में करेंगे ना, पहले जो चीज़ चल रहा है पहले उसे ख़त्म कर लो, लास्ट में ये पूछना कि भाई इसमें कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर का काम क्या है, क्या करना, रिक्वायरमेंट गैदर करना और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना। किसका काम है, प्रोडक्ट ओनर बोलो चाहे बोल दो बी बोल दो, ठीक है, बिजनेस एनालिसिस। सेकेंड आपका है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर का काम होता है मीटिंग को क्रिएट करना, मीटिंग करवाना कि ये फलाना मीटिंग तब होगा, ये मीटिंग तब होगा, वो मीटिंग तब होगा, मीटिंग करना है ना। तो स्क्रम मास्टर का काम क्या होगा, मीटिंग क्रिएट करना, मीटिंग करवाना। थर्ड डेवलपर। डेवलपर का काम क्या होगा, डेवलपर का काम होगा डेवलप करना। जैसा कि अभी उन्होंने पूछा कि डिजाइनर नहीं आएंगे क्या, प्लीज बात सुनिएगा। तो डेवलपर में ही डिजाइनर आते हैं, वो अलग से थोड़ी, वो फ्रंट एंड, देखो दो टाइप के डेवलपर होते हैं, कि फ्रंट एंड होते हैं कि बैक एंड होते हैं, दोनों मिला के बोलते हैं फुल स्टैक। फुल स्टैक बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर, जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों देंगे, ठीक है। जैसे जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, रिएक्ट JS यूज़ करते हैं, करके क्या बनाते हैं, डिजाइन क्रिएट करते हैं, वो होते हैं हमारे फ्रंट एंड डेवलपर। PHP, लारावेल, बूटस्ट्रैप, जावा, पाइथन यूज़ करते हैं, वो होते हैं बैक एंड डेवलपर, ठीक है। देखो जब आप एक बग जब पाओगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्रंट एंड का बग है कि बैक एंड का बग है, ये फ्रंट एंड का बग है कि बैक एंड का बग है। UI बेसिस पे रहेगा तो फ्रंट एंड, API बेसिस रहेगा, कहीं से एरर आएगा, रिस्पांस नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, बैक एंड होगा। बात समझिए। तो चलो, तो डेवलपर का काम भाई अपना डेवलप करना रहेगा, और टेस्टर का काम क्या रहेगा, टेस्ट करना। तो इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलो, फुल स्टैक जो दोनों जानता हो वो क्या था, हमारा फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो चलो, हाँ वही जो UI बेसिस पे काम करेगा, बैक एंड ही बोलेंगे, अब पता नहीं, ठीक है। तो
देखेंगे ना। अब हम बात करते हैं, सोचो। अब मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। अब मैं क्या बता रहा हूँ, कहानी। देखो ये एजाइल क्या है, कहानी है। एजाइल को रटने की कोशिश करोगे, इंटरव्यू में भूल जाओगे, है ना। जैसे मैं एक रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ। टू योर फेस। कार्ड। लो भाई, रिक्वायरमेंट सब सारा लिख दिए। ये रहा हमारा पूरा क्या रिक्वायरमेंट, ठीक है। और यस, प्रोडक्ट प्लीज सर, सर्च द प्रोडक्ट। ये हमारा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन करना, फॉरगेट पासवर्ड करना, 2FA लगाना, सर्च प्रोडक्ट, पासवर्ड चेंज आफ्टर लॉगिन, प्रोफाइल, ऐड टू कार्ड, पेमेंट कुछ भी ऐड कर लेंगे, पेपल, स्ट्राइक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी, चेकआउट, प्लेस ऑर्डर बोल दो, चेकआउट, माई ऑर्डर, ऑर्डर ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गया। ये ऑर्डर ट्रैकिंग, अच्छा चौथा 2FA बताएंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है, बेसिकली क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है। ऐसे रिक्वायरमेंट आएगा तो जैसा प्रोडक्ट, जैसा प्रोजेक्ट रहेगा उसके बिहाफ पे क्या होगा, आपका रिक्वायरमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। रिक्वायरमेंट पढ़ करके तो मैं मोटा मोटा एक रिक्वायरमेंट लिख दिया। अब वो इस रिक्वायरमेंट को पढ़ के भाई अब क्या करोगे, टेस्ट केसेस क्रिएट करोगे। लाइक ये क्या ई-कॉमर्स का पूरा, तो इसके भी आप क्या करोगे, टेस्ट केसेस लिखोगे। अब सोचो ऐसे ही आते हैं, जैसे मैं बना ऐसे नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट बनकर अच्छा फॉर्मेट बनकर आएगा। अभी मैं इसी को यदि ChatGPT डाल दूँ तो भी बना कर दे देगा। अभी यहाँ भी बनाए तो हमको बनाने में क्या लगेगा, समय लगेगा, प्रोफेशनली यदि बनाए तो, ठीक है। तो ध्यान दो, ऐसे आपका रिक्वायरमेंट, मान लो कि ये रिक्वायरमेंट आ गया। रिक्वायरमेंट आएगा, BA क्या करेगा, रिक्वायरमेंट को पढ़ेगा, समझेगा, अच्छा ये प्रोडक्ट ये कुछ इस प्रकार काम करेगा, ये इसका गोल यही है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक मीटिंग रखेगा, मीटिंग में बताएगा भाई ये प्रोडक्ट आया हुआ है, ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, इस पर मुझे ये काम करना है, हम लोगों को ये काम करना है, और इसकी माइलस्टोन क्या है, इतनी इतनी है। मतलब वो इंटरनली बात करेगा एज अ मैनेजमेंट से, इसका माइलस्टोन ये है। देखो होता क्या है, क्लाइंट क्या करते हैं, क्लाइंट से बिलिंग होती है, क्लाइंट से बिलिंग होती है हमारे घंटों पे, हम कितने घंटे में करके दे देंगे, दिन की बात नहीं होती है, क्योंकि हम 8 ही घंटे काम करते हैं ना, तो घंटे में बात होती है। अब ये क्या करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, भाई ये आपका प्रोडक्ट है और इतने कम समय में और कम बजट में करके दे देंगे। क्लाइंट भी खुश, बोलेगा ठीक है कर दो।
ठीक है, तो दो टाइप्स के होते हैं, या फिर वो पहले बात कर लेते हैं या फिर पहले बोलते हैं कि ठीक है मैं इतने घंटे में करके दे दूंगा, इसके पहले मैं थोड़ा सा अपनी टीम से बात कर लेता हूँ। भाई वो क्या कहते हैं इसके बारे में, हो सकता है कुछ चैलेंजेस वो फेस करें तो उसमें माइट भी कुछ समय लग जाए। तो हमसे लिया जाता है एस्टिमेशन। हमसे क्या लेता है? एस्टिमेशन लिया जाता है। भाई ये है, इसमें आप कितने घंटे लेंगे डेटाबेस बनाने में, डेटाबेस एपीआई इंटीग्रेट करने में, या फिर क्यूए से पूछा जाएगा भाई कितना समय लोगे, आप उसको टेस्टिंग करने में कितना समय लग जाएगा, और जो भी आपको करना है टेस्ट केस जो भी आपको बनाना है कितना समय लगेगा। तो क्या करते हैं, अपना एस्टिमेट टाइम लेते हैं कि हाँ इतना दिन लगेगा, इतने घंटे लग जाएंगे। तो सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद क्लाइंट को बता दिया जाता है कि भाई इतना समय लगेगा और हमारे पास इतने बंदे हैं और इतना पैसा भी लगेगा। तो उस प्रोडक्ट के लिए बात क्लाइंट बोला यस ओके, अप्रूव कर दिया, काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए टीम आती है। उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्या आती है? टीम आती है। पहला प्रोडक्ट ओनर जो बीए होगा, स्क्रम मास्टर भी होंगे, डेवलपर होगा, आप होंगे। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रिक्वायरमेंट तो आ गया आपके पास। अब आपके पास आएगा, आप भी तो एनालिसिस करोगे, समझोगे रिक्वायरमेंट क्या है, काम कैसे करना है। तो समझने के बाद उधर से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। आप क्या करोगे? बैठे थोड़ी रहोगे, आप क्या करोगे? टेस्ट केसेस लिखो। क्या लिखोगे? टेस्ट केसेस। उसके भी आप रिक्वायरमेंट तो आ गया आपके पास, समझ गए, टेस्ट केसेस स्टार्ट कर दिए। आपके पास कोई यूआई नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हाँ, माइट भी ये हो सकता है कि भाई फिग्मा हो। फिग्मा समझ रहे हैं ना, एक यूआई यार, जैसे हाँ डमी नहीं, मतलब फिग्मा का मतलब होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन में ये होता है कि भाई जैसे मैं एक चैटिंग का एक कोई प्रोडक्ट बनवाऊँ और मैं चाहता हूँ लॉगिन पेज जो है इस टाइप के यूआई दिखे, साइन अप इस टाइप की यूआई दिखे, चैट का इस टाइप की यूआई दिखे। हम जब कुछ चीज़ें हम किसी को सेंड करते हैं तो चैट इस टाइप का दिखना चाहिए, बैकग्राउंड इस टाइप का दिखना चाहिए, लेबल्स इस टाइप के दिखना चाहिए, बटन इस टाइप का दिखना चाहिए। तो वो पहले से क्या करते हैं हम, क्लाइंट क्या करता है, फिग्मा बना करके देता है। ऐसा होता है मोबाइल में। ठीक है, तो पहले से क्या करते हैं, फिग्मा क्लाइंट दे देते, फिग्मा दे दिया तो हमको फिग्मा की भी टेस्टिंग करनी होती है। फिग्मा मैच करवाना पड़ता है कि इस पेज पे ये वाला फिग्मा है कि नहीं, ये यूआई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि डेवलपर को सेट करना पड़ता है पेजेस। तो फिग्मा में बेसिकली हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये पेज है या नहीं। ठीक, तो हाँ हम बात क्या कर रहे थे कि हमारे रिक्वायरमेंट आ गया, अब हम टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट कर दिया, डेवलपर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब सोचो ये हमारा पूरा रिक्वायरमेंट है, इस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पूरा क्या रहा हमारा, ये पूरा हमारा क्या रहा, रिक्वायरमेंट रहा। इस पर काम स्टार्ट हुआ है नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, एक होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है, प्रोडक्ट बैकलॉग। देखो बैकलॉग का मतलब क्या होता है, बैकलॉग का मतलब होता है कि बचा हुआ, हाँ जो बचा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग, जिस पर अभी कोई काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। अब सोचो, बढ़ जाओ, आओ आगे आ जाओ, बढ़ जाओ, बिठा लो भाई थोड़ा सा। ठीक है,
सोचो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है। प्रोडक्ट बैकलॉग होता है हमारा जो काम हमने स्टार्ट नहीं किया, प्रोडक्ट बैकलॉग बोलो, जो बचा हुआ हो। सोचो ये क्या है हमारा, ये पूरी रिक्वायरमेंट है, इस पर भी काम हुआ है, बचा हुआ है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैकलॉग। क्या बोलते हैं, बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग, जो बचा हुआ जिस पर भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, ये बात समझ में आया, किसी कोई डाउट नहीं। अब सेकेंड आपका क्या होता है, पहला तो आप समझो स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है, स्प्रिंट एक होता है आपका टाइम ड्यूरेशन, जिसमें हमको टास्क करके क्या होता करके देने होते हैं। तो स्प्रिंट का एक ड्यूरेशन होता है, भाई इतने दिन के स्प्रिंट होगा। सोचो एक कहानी बता रहे हैं, ये पूरा क्या है, बैकलॉग है, पूरा हमारा ये रिक्वायरमेंट क्या है, पूरा समझ लो एक बैकलॉग है, जो बचा हुआ है जिस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, अब एक स्प्रिंट होता है जिसपे हमको क्या करना होता है, काम करके देना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। और स्प्रिंट कितने दिन का होता है, 14 दिन का। ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी पॉलिसी डिपेंड करता है, बट वैसे जनरली पूछेंगे तो कितना होता है, 14 दिन का होता है स्प्रिंट बैकलॉग। कभी कहीं कहीं 1 महीने का होता है, कहीं कहीं 1 हफ्ते का भी होता है। जैसे हमारे पिछले कंपनी में 1 हफ्ते का था, हर हफ्ते क्या होता था, स्प्रिंट जाती थी। ठीक है, तो स्प्रिंट कितने दिन का होता है, जनरली बात करें तो 14 दिन की। ठीक है, अब इन 14 दिनों में ध्यान दो, इन 14 दिनों में हमको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो हम बैकलॉग से उठा लिए कुछ काम, बैकलॉग से उठाए क्या, हमारा रजिस्ट्रेशन लॉगिन, लो भाई उठा लिए, डाल दिए किसमें, एक स्प्रिंट में, एक स्प्रिंट में डाल दिए। लो भाई स्प्रिंट नंबर 1, ऐसे स्प्रिंट नंबर 1। अभी तो ये स्टार्ट नहीं हुआ है ना, अभी तो एक स्प्रिंट में आ गया। अब एक स्प्रिंट में देखेंगे, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा, तब तक ये क्या कहलाएगा, स्प्रिंट बैकलॉग। पहला तो प्रोडक्ट बैकलॉग, जो पूरा का पूरा बचा है, उसमें से हम 2 क्या किए, फंक्शनलिटी उठा लिए, किसके लिए, डेवलप करने के लिए। ऐसे ही होता है, 2 फंक्शनलिटी उठा लिए, डेवलप करने किसके अंदर, एक स्प्रिंट के अंदर, वो भी क्या है, अभी बचा हुआ, उस स्प्रिंट में वो फीचर बचा है, तो क्या होगा, स्प्रिंट बैकलॉग। बात समझ रहे हैं ना भाई, उस स्प्रिंट के लिए तो बचा है ना, स्प्रिंट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग ओवरऑल आप रिक्वायरमेंट तो देख ही रहे हैं, जो अभी बचा ही है। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं। ये होता है कि आपका स्प्रिंट बैकलॉग, जो कि बचा हुआ है किसके लिए, ये पार्टिकुलर स्प्रिंट के लिए। ठीक है, जो कि हमको 14 दिन के अंदर क्या करना होता है, करके देना होता है। हाँ वर्किंग डेज भाई बताया, दिन नहीं होता है बट आवर्स होते हैं, तो 14 दिन के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हाँ वो डिसाइड करेंगे जैसा हमारा रिक्वायरमेंट, फंक्शनलिटी जैसा रहेगा। कोई फंक्शनलिटी कम समय लेगा, कोई फंक्शनलिटी ज़्यादा समय ले सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं ना। ठीक है, तो सोचो ये क्या रहा हमारा, स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, अब देखो चलो, एक होता है क्या हमारा यूजर स्टोरी। ध्यान दो, ये सब नाम है यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी, यूजर के लिए एक स्टोरी, एक कहानी जो आपको दी जाएगी, जिस पर आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। जैसे कि हमको दे दिया गया लॉगिन का, लॉगिन के लिए यूजर स्टोरी, मान लो स्पेसिफिक क्या है, पार्टिकुलर फीचर जिस पर हमको क्या करना है, काम करना है। ठीक है, अब यूजर स्टोरी हमको क्या होगा, असाइन किया जाएगा। जैसे मान लो लॉगिन का,
स्प्रिंट है, स्प्रिंट के अंदर हमको क्या किया जा रहा है, एक स्टोरी दिया जा रहा है जैसे लॉगिन का। तो उस लॉगिन के लिए हमारे लिए क्या आएगा, यूजर स्टोरी आएगा। हमारे लिए बेसिकली क्या आता है, स्टोरी आती है। हमको स्टोरी पे क्या करना होता है, काम करना पड़ता है। तो स्टोरी आई, लॉगिन का स्टोरी, ठीक है। अब हमसे मांगा जाता है क्या, टाइम, कितने पीडी लेंगे पर डे, कितने पीडी, तो बोल देंगे 2 3 जितना भी हमको लगेगा। जिससे यूजर स्टोरी आती है तो पूछा जाता है भाई कितना समय लोगे, तो आप बोलेंगे, आप तुरंत नहीं बोल दोगे, आप देखोगे, समझोगे, तो आप डिसाइड करोगे कि हाँ मैं इतना समय लूँगा। और समय थोड़ा सा बढ़ा कर ही लिया जाता है। हमको पता है कि हम 3 दिन में कर लेंगे, लेकिन 4 दिन बोलेंगे, कुछ अनवांटेड चीज़ें आ जाएंगी तो, है ना। और 3 दिन बोल दिए तो वो ब्रह्मा कवाड़ी है, उसके अंदर ही देना होगा, जवाब देना होगा फिर, ठीक है। फिर आप अपने जवान से कट नहीं सकते हो, कटोगे परफॉर्मिंग इशू आएगा फिर, है ना। तो इसीलिए हम लोग जब टाइम देते हैं तो सोच समझ देते हैं अपने टीएल से। यदि आप टीम लीड हैं तो आप भाई खुद ही बुद्धिमान है, नहीं तो आप जूनियर हैं तो अपने टीएल से क्या करेंगे, बड़ी डिस्कस करेंगे, ये फंक्शनलिटी है और हम इतना समय ले रहे हैं। खुद ही पूछेगा, टीएल ही पूछेगा आपसे, भाई कितना समय आप ले रहे हो इस पर। तो ये आपका क्या है, यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी समझ में आया कि नहीं, यूजर स्टोरी समझ में आ गया ना। यूजर स्टोरी होता क्या है, बात समझ में आ रही कि नहीं। अब हमारा क्या होता है, इपिक। इपिक क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी। जैसे 2-3 कलेक्शन मिला दिए, उसको मिला करके 2-3 यूजर स्टोरी मिला दिए, मिला करके क्या बोल देंगे उसको, एक इपिक। क्या बोल देंगे, एक इपिक। जैसे ये हमारा यूजर स्टोरी आया हमको, जैसे फॉरगेट फंक्शनलिटी का आ गया, ठीक है, फॉरगेट फंक्शनलिटी आ गया, या फिर यूआई चेंजेस आ गया। स्टोरी आएगी क्या, क्लाइंट यूआई चेंजेस कर रहा है और आपको उसमें क्या है, फिग्मा भी देखना है और आपको फॉरगेट की फंक्शनलिटी भी दिखना है। तो 1 2 3 यूजर स्टोरी आ गया, तो उसके लिए बना देंगे क्या, एक इपिक बना देंगे कि इस इपिक के अंदर ये स्टोरी आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली बनाते हैं हमारे प्रोडक्ट मैनेजर बनाते हैं, या बीए बनाता है ना। कभी कभी हमको ही खुद ही जो है यूजर स्टोरी हमको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। आएंगे फ्लो में बोल देंगे कि अरे यार ये फंक्शनलिटी तुम तो जानते हो, और इस फंक्शनलिटी में ये चीज़ें हमको ऐड करना है, इसके लिए एक स्टोरी बना दो। आप जाएंगे स्टोरी बनाएंगे, माइट भी कभी कभी ऐसा होता नहीं है। एज ए पैराग्राफ में लिखा जाता है। जैसे जीरा में यूजर स्टोरी क्रिएट होता है तो हम 1 लाइनर लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको के अंदर जो इपिक है तो उसमें मल्टीपल यूजर स्टोरीज होती हैं। हाँ। तो हम हर स्प्रिंट में इपिक में से ही उठाते हैं स्टोरी, हम यूजर स्टोरी या हाँ स्प्रिंट में से ही, इपिक में से हाँ एक मतलब वही बोल लो, कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी को मिला करके कोई पार्टिकुलर, जैसे कोई एक सेक्शन नहीं आ रहा है, एक सेक्शन उसके अंदर मल्टीपल यूजर स्टोरी, तो उससे रिलेटेड एक इपिक बना देंगे ताकि जैसे समझ में आए, है ना। तो हाँ कहाँ थे यार, क्या बता रहे थे, इपिक। हाँ क्या टॉपिक लेके भूल जाते हैं, हाँ यूजर स्टोरी ना। तो जैसे हाँ कि जैसे कुछ चेंजेस हो गए तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे कोई काम चलता रहता है, अचानक कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए भी ये क्या करता है, एक स्टोरी बनाता है और स्टोरी में पूरा लिखता है। लिखता क्या है, इसमें ये चेंजेस होगा, इसमें ये हटा करके ये कर दिया जाएगा, वो हटा करके वो कर दिया जाएगा, यूआई ऐसा होगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास यूजर स्टोरी आएगी, है ना। एक स्प्रिंट में उसको रखा जाएगा। इस स्प्रिंट जैसे ऐसे देखो, जो हमारी रिलीज जाती है ना, स्प्रिंट वाइज जाती है। जो हमारी रिलीज जाती है वो कैसे स्प्रिंट वाइज जाती है। इस स्प्रिंट में स्पेसिफिक कोई टास्क उठाएंगे,
कोई फंक्शनलिटी उठाएंगे, उसके लिए बनाएंगे यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी बनाएंगे, आपके पास जाएगा तो आप देखोगे तो बोलोगे कि ये फंक्शनलिटी एडिशनली न्यू नहीं है, ये पुराना ही है, इसमें कुछ चीज़ें क्या करना है, हमको ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप कि जाओगे उसके लिए देखोगे कि हाँ ठीक है, यूजर स्टोरी पढ़ोगे, यदि नया रहेगा तो उसके लिए क्या बनाओगे, टेस्ट केसेस। उसके लिए क्या बनाओगे आप, टेस्ट केसेस बनाओगे। यदि कुछ चीज़ें यदि एडिशनल रहा है तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जा करके अपना टेस्ट केसेस मॉडिफाई कर लोगे। टेस्ट केसेस क्या करोगे, मॉडिफाई कर लोगे। मॉडिफाई नहीं करोगे, मान लो आप भूल गए, ठीक, सपोज आप भूल गए टेस्ट केसेस मॉडिफाई होते हैं, टेस्ट केसेस भूल गए हैं, आप डाल दिए रिजाइन, आप तो चले गए, कोई बंदा आएगा उसे तो नहीं पता है ना, वो क्या करेगा, देखेगा टेस्ट केसेस पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, मिलेगा तो भाई एक्चुअल एक्सपेक्टेड मिसमैच होगा जरूर, क्योंकि चेंजेस हुआ है, उसे क्या पता, वो डालेगा बग, क्या करेगा, बग डाल देगा। यदि उसको प्रॉपर केटी मिला रहेगा तब तो नहीं करेगा, यदि नहीं बताया जाएगा तब तो बग ही डालेगा ना वो। तो हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते। देखो टेस्ट केसेस जो हमारे होते हैं, टेस्ट केसेस ऐसा लिखो, ऐसा टेस्ट केसेस लिखो कि कोई भी बंदा, किसी भी बंदे को आपसे पूछना ना पड़े कि इसका मतलब ये क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केसेस उठाते हैं, मनमानी लिख के चले जाते हैं, वेरीफाई दैट, ये फलाना वेरीफाई दैट धमाका। तो टेस्ट केसेस में मेन आपका क्या होता है, पहला आपका सिनेरियो क्या है, सेकेंड स्टेप्स, क्योंकि टेस्ट केसेस हम जानते हैं फॉर्मेट, उसके लिए हमारे पास तरीका है। टेस्ट केसेस क्या होते हैं, मेन क्या होता है, जैसे हमको टेस्ट केसेस नहीं पता है तो हम जाएंगे सभी हीडर में, सबसे पहले हमको हीडर समझ में आएगा स्टेप्स कि लॉन्च द ब्राउजर, हिट द URL, put the credential, write credentials and click on the login button and go to home page, click on the profile button and input the first name, last name, profile picture, click on the update button, then expected में profile should be updated, है ना। तो बंदा क्या करेगा, जाएगा स्टेप देखेगा, हाँ यार स्टेप है, उसमें सब कुछ पढ़ करके, इतना प्लेन इंग्लिश तो सभी जानते हैं, पढ़ करके क्या करेगा, जाएगा भाई अपना कर देगा। और आपका यही स्टेप्स नहीं सही रहेगा तो एक दिन आपको ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा, है ना। कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगा तो आप जो टेस्ट केसेस बनाए हो उसमें ही आपको कन्फ्यूजन आ जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। देखो टेस्ट केसेस बहुत मायने रखता है। टेस्ट केसेस लिखने से हमारे ऑलमोस्ट 70% टेस्टिंग हो जाती है। हमको देखो टेस्टिंग करने से पहले हम केसेस बनाते हैं, हमको ये पता चलता है, एक मैनुअल टेस्टर को ये पता चल जाता है कि बग कहाँ कहाँ मिल सकता है, बग कहाँ कहाँ मिल सकता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, पहले प्लान बनाते हैं, इसलिए तो प्लान करते हैं। SDLC में देखेंगे ना, प्लान करते हैं कि सबसे पहले ये टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे। और हमको पता है कि डेवलपर कहाँ गलती कर सकता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा ना तो आप खुद ही गेस कर लोगे। उसमें टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक पढ़े हो ना, एरर गेसिंग, तो हम गेस कर लेते हैं कि कहाँ पर बग मिलने के चांसेस कहाँ है। आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कहाँ पर कम्प्लेक्सिटी कहाँ आएगी, और वहाँ पर बग तो मिलना ही मिलना है ना। तो ऐसा होता है। हाँ, ईपिक पहुँचे थे ना, तो देखो जैसे मैं टेस्टिंग करता था, मैं जब टेस्टिंग करता था तो टेस्टिंग करते 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 डेवलपर की क्वालिटी पता चल जाती है ना। तो वो डेवलप करता था, मैं यहाँ से टेस्ट केसेस बना कर रखता था, टेस्ट केसेस कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आप टेस्ट केसेस लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जब टेस्ट केसेस आप लिख लोगे तो आपको चीज़ें फंक्शनलिटी याद हो जाती है। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, अब भाई टेस्ट केसेस लिखने के बाद पढ़ोगे जरूर, पढ़ने के बाद आपको टेस्ट केसेस पूरा स्टेप्स याद हो जाता है, फिर टेस्ट केसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और वो डेवलप करता था, मुझे पता था भाई तुम कहाँ बग डालोगे। जैसे ही देता था इन टेस्टिंग वैसे तुरंत बग 5 मिनट के अंदर
1 मिनट 2 मिनट के अंदर बग चला जाता है तुरंत, लो भैया ये ब्लॉकर है, हम उसके बाद हम हाथ खड़ा कर देते, नहीं कर पाएंगे। तो जब आप चीज़ें बार बार रिपीट करके वही सब जब देखो, लेकिन ये कब होगा, जब आपकी टेस्ट केसेस की स्किल मजबूत होगी। एक मैनुअल टेस्टर के लिए यदि वो टेस्ट केसेस नहीं लिख पा रहा है तो वो एक्चुअल में टेस्टिंग नहीं कर पाएगा, है ना। वो टेस्ट केसेस यदि नहीं लिख पाया है तो एक्चुअल में टेस्टिंग नहीं कर पाएगा। सपोज कोई एक प्रोजेक्ट है, आप उस पर लगातार 1 साल काम कर लिए हो, आपको वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, बंद हो गया, आपको डाला गया किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे, और वो प्रोजेक्ट एक्टिव हुआ 1 महीने बाद, सॉरी 1 साल बाद, अब 2 साल मान लो, 2 साल से आप काम कर रहे हो, 1 साल बाद फिर आया भाई क्लाइंट एक्टिव हो गया है, इस पर काम करना है। अब आप टेस्ट केसेस नहीं लिखे हो, क्या समझ पाओगे, भूल जाओगे आप। 1 साल बाद कोई प्रोजेक्ट आएगा, हमारे पास आएगा कोई प्रोजेक्ट जिस पे काम कर लिए हैं, हमारे पास आएगा तो हम ही खुद ही भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टेस्ट केसेस नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, पहले भाई रिक्वायरमेंट एक बार गो थ्रू कर लो, गो थ्रू कर लिए रिक्वायरमेंट, गो थ्रू करने के बाद हमारे पास बचा क्या, भाई रिक्वायरमेंट तो ठीक है, एक बार टेस्ट केसेस भी पढ़ लेते हैं। तो टेस्ट केसेस से हम समझ जाएंगे, अच्छा हाँ यार ये तो ये फंक्शनलिटी थी, मैंने पहले किया था, ठीक है। तो हाँ चलो, कहाँ पहुंचे थे हम, ईपिक पहुंचे थे ना। तो देखो ये जो स्टोरी ईपिक समझ में आया। तो देखो इसमें काफ़ी मीटिंग होती है, हाँ ईपिक इसमें एजाइल में, ठीक है। तो देखो पहली मीटिंग की बात करते हैं। डेली स्टैंड अप, ठीक है। तो देखो डेली स्टैंड अप, देखो मीटिंग पूछी जाती है, डेली स्टैंड अप मीटिंग। तो डेली स्टैंड अप मीटिंग में क्या होता है भाई, रोज हम क्या करेंगे, मीटिंग रखेंगे, इसका समय काल होगा 15 मिनट 10 मिनट, जैसा हमारा काम रहा। तो मीटिंग में हम क्या करते हैं, अपनी टीम, मतलब टीम लीड आप रहोगे, ठीक है, और मैनेजर रहेगा, ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। उसमें हम क्या करते हैं भाई, जैसे कोई आपको टास्क दिया गया, इस पर आपको टास्क पर, पार्टिकुलर टास्क पर आपको काम करना है, तो आप काम किए, तो बस उसमें यही डिस्कस करते हैं भैया जो कल दिया गया तो उस पर आप क्या स्टेटस है आपका, स्टेटस पूछा जाता है, क्या स्टेटस है आपका, तब बताएंगे कि हाँ ये टास्क है, इसको मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, नहीं कंप्लीट कर लिया हूँ तो इतना समय लगेगा, है ना। तो कल क्या किए थे, यदि कंप्लीट हो गया ठीक है, नहीं तो कंप्लीट नहीं हुआ तो आज क्या करोगे। तो डेली स्टैंडअप में क्या करते हैं, बेसिकली यही बात करते हैं। डेली स्टैंडअप पे यही बेसिकली बात करते हैं कि भाई हम कल क्या किए थे, आज क्या करेंगे। तो हो गया आपका डेली स्टैंडअप मीटिंग। आई क्रिएट करता है स्क्रम मास्टर। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, स्प्रिंट प्लान, भाई नाम पे जाओ यार, मतलब स्प्रिंट मतलब प्लानिंग मीटिंग। कोई स्प्रिंट आएगा उसके लिए सबसे पहले हम प्लान कर लेते हैं। कोई एक स्प्रिंट आएगा तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं कि इस पार्टिकुलर स्प्रिंट पे हमको कौन कौन से फीचर्स उठाने होंगे, किस पर कैसा काम करना होगा। तो जब स्प्रिंट आती है तो उसमें सब आते हैं आपके स्टेक होल्डर्स, स्क्रम मास्टर भी रहते हैं जो कि भाई मीटिंग क्रिएट करेगा, डेवलपर रहेगा क्योंकि डेवलपर को उस पार्टिकुलर स्प्रिंट में क्या करके काम करके देना होगा, आप भी रहोगे, ठीक है, बीए भी रहेगा। तो इस पर कोई स्प्रिंट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं जिसका नाम क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हाँ अरे भाई लिख दिए तो इसका मतलब थोड़ी ना है, तो लिख दिए ना, सीक्वेंस थोड़ी दिखा जाता है,
इसका मतलब आप रट रहे हो। देखो स्प्रिंट प्लानिंग में स्प्रिंट जब आती है, डेली स्टैंड अप तो डेली होगा, बात समझो। काम रहे या ना रहे, बैठे रहोगे उसका भी जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो डेली स्टैंड अप तो रोज होगा। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में होता क्या है, जैसे लॉगिन की कोई फंक्शनैलिटी है, एक पार्टिकुलर स्प्रिंट में करके दे दिए। अब हम भी तो प्लान क्रिएट करेंगे, कोई फीचर यदि उठा रहे हैं तो कितने कम से कम समय में हो जाए। तो कोई फीचर है, ठीक है, उसमें जब उठाते हैं तो क्या बनाते हैं कि स्प्रिंट के अंदर करके देना होता है। अब भाई सबका अपना अपना कहानी है ना भाई। BA है तो उसका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, उसका काम अलग है। अब बताओ हम अपने मन से ही सब कुछ कर ले, नहीं यार हम एक हफ्ते में करके दे देंगे, डेवलपर बोलेगा एक हफ्ते में करके दे देंगे, हम डेवलप करेंगे, तुम थोड़ी करोगे। चैलेंजेस कहाँ आएगा वो तो हम एक्सप्लेन करेंगे ना। तो डेवलपर बोलेगा भाई अपना भी देगा कि हाँ यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आएगी और चीज़ें यहाँ थोड़ी सी समय लग जाएगा, थोड़ा कम्प्लेक्स है भाई, वहाँ पर अपना बोलेगा ना। तो वहाँ पर क्या करते हैं, स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले कि प्लान करते हैं ये स्प्रिंट है, इसका गोल क्या है, कैसा बिहेव करेगा, है ना। तो आपका क्या होता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। तो 2 मीटिंग में किसी को कोई इशू बताओ, किसी को कोई इशू नहीं ना। तो चलो अब आपका क्या होता है, अरे फोन क्यों ना आ रहा है यार, 1 मिनट बाद बात करिए। ठीक है, अब थर्ड आपका क्या है, ध्यान दो प्लीज। थर्ड आपका क्या है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ठीक है, देखो एक स्प्रिंट जब आता है तो करते हैं प्लान, ठीक है। एक स्प्रिंट जब चला जाता है तो पहला आना तो प्लान करते हैं। अब स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई एक स्प्रिंट खत्म हो जाता है, कोई स्प्रिंट क्या होता है खत्म हो जाता है, तो हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई ये स्प्रिंट रहा 14 दिन का, ख़त्म हो गया। अब इसमें डिस्कस करते हैं क्या अच्छा गया, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, विच टाइप ऑफ ब्लॉकर्स कम इनटू द पिक्चर। मतलब कि क्या अच्छा रहा है अभी तक, क्या खराब गया, और कोई दिक्कत आई क्या स्प्रिंट में। यदि दिक्कत आई तो ये गलती हम दूसरे स्प्रिंट में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, जो कि पूछा जाता है। देखो फोर्थ स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। हाँ थर्ड वाला स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में जैसे मीटिंग स्टार्ट हुआ, सॉरी स्प्रिंट स्टार्ट हुआ, स्प्रिंट कंप्लीट हो गया, तो स्प्रिंट कंप्लीट होने के बाद हम ये देखते हैं भाई कि क्या अच्छा गया अभी तक, इस स्प्रिंट में क्या अच्छा गया, क्या खराब गया, कौन सी दिक्कतें हमको देखने को पड़ी, ये दिक्कत आगे नहीं आनी चाहिए, इससे हमको सीख लेना चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है आपका स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, ठीक है। किसी कोई डाउट, बस इंटरव्यू बस इतना ही बोल देना है बस, उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा उतना समय ही नहीं होता है, एक्सप्लेन कहाँ से करेंगे। एक होता है आपका स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, ठीक है। स्प्रिंट हाँ रिव्यू मीटिंग। स्प्रिंट, अब देखो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग क्या है, स्प्रिंट चल रही है, चलते चलते बीच में हम क्या करते हैं, एक बार मीटिंग रख लेते हैं कि ये स्प्रिंट है और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हमको रिव्यू करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। जैसे सपोज मान लो क्लाइंट है, अब क्लाइंट एक स्प्रिंट के लिए काम चल रहा है, वो बाद में आया, बीच में आया, BA से कुछ करके चला गया, तो बोलेंगे कि अरे यार थोड़ा देखो यार, कुछ स्प्रिंट में रिव्यू करने की ज़रूरत है हमको। तो क्या रखेगा, स्प्रिंट है नाम पे जाओ, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, एक बार क्या करेंगे, इसको रिव्यू कर लेंगे,
ठीक है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, ठीक है। किसी कोई डाउट? हाँ भाई, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग है। जैसे कोई स्प्रिंट खत्म हो रहा है, पहले तो स्टार्ट होता है, पहले प्लानिंग करते हैं, बिना प्लान का स्टार्ट होता नहीं। कि भाई प्लान करते हैं कि इस स्प्रिंट में बैकलॉग से ये वाली टास्क उठा करके, क्या ये वाली फीचर उठा कर लेकर आएंगी इस स्प्रिंट में, और इस स्प्रिंट में हमको क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो ये सब प्लान हम करते हैं किस स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में ये हम डिस्कस कर लिए। जैसे होता नहीं है हमारे पास क्या प्रोडक्ट बैकलॉग है, अब प्रोडक्ट बैकलॉग में बहुत सारी क्या है फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट है। अब हम स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में ये क्रिएट करते हैं कि इस मीटिंग में प्लान क्रिएट करते हैं कि यार इसमें से ये वाला उठाते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं इसको, ये उठाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं इतने दिन के अंदर, और उसमें क्या कहते हैं एक प्रकार का प्लान क्रिएट कर लिए। अब वो स्प्रिंट खत्म तो होगा कभी ना कभी, खत्म हो गया स्प्रिंट कंप्लीट होने के बाद फिर वहाँ पर देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा रहा अभी तक, क्या खराब गया, कोई दिक्कत आई क्या, है ना। तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में हम बेसिकली ये बात करते हैं व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, बस इंटरव्यू में बोलना है व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, विच टाइप ऑफ डेवलपर्स कम इन टू द पिक्चर, ऐसे बोलते हैं। जैसे बोलेंगे व्हाट इज व्हाट यू नो अबाउट द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। सो बेसिकली वी टॉक अबाउट द रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग इज दैट to end up the sprint after completing sprint, where we talk about what went well, what went wrong, and which type of developer comes to the picture. This should not be occurring in future or next sprint. बस उतना बोल करके ख़त्म हो जाओ, उससे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो अभी का आपका क्या है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। चलते चलते क्या करते हैं हम स्प्रिंट की रिव्यू कर लेते हैं। स्प्रिंट क्या है, स्प्रिंट कौन सा, क्या कुछ ऐसी इशू आती है। जैसे हम स्प्रिंट 14 दिन तक चल रहा है, कुछ बात आकर के फंस गई, तो हम क्या करते हैं एक बार स्प्रिंट को क्या करते हैं रिव्यू करते हैं, बात करते हैं भाई, बीच बीच में एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि क्या चल रहा है स्प्रिंट में, कोई चेंजेस आ गया तो भी ये क्या करेगा, तुरंत आकर बता देगा, मीटिंग रखेगा ना, रिव्यू करेगा, एक बार क्या करेगा मीटिंग रख देगा, भाई थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर दो, ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो क्या है हमारा स्प्रिंट है रिव्यू मीटिंग। सो बेसिकली हम ये मीटिंग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं अपनी एजाइल में, ठीक है। तो अभी तक एजाइल में किसी को कोई दिक्कत? सर रेट्रोस्पेक्टिव और रिव्यू में अंतर है? देखो स्प्रिंट रिव्यू में हम बात क्या करते हैं, स्प्रिंट रिव्यू में बेसिकली बात करते हैं कि जैसे कोई हम रिव्यू में ये करते हैं, देखते हैं कि कोई इशू रहा या फिर फीडबैक लेना हो। बीच बीच में क्या करते हैं हम 14 दिन के लिए चल रहा है तो सब शांत मार्ग बैठे थोड़ी रहेंगे, फीडबैक लेंगे, देखेंगे कि डिलीवरी के लिए तैयार है कि नहीं, मतलब डिप्लॉय के लिए तैयार होगा, कब तक तैयार होगा भाई, कब तक हो जाएगा भाई। तो रिव्यू करेंगे ना कि स्प्रिंट की रिव्यू करेंगे ना, फीडबैक लेंगे। अब देखो जैसे बीए क्या होता है, बीए क्या करते हैं भाई, हम प्लान कर लिए और हमारा काम स्टार्ट हो गया, तो बीच बीच में जाकर के पूछेगा ना, उसके ऊपर भी तो कोई है, मैनेजर है ना, क्या करेगा फोर्स करेगा तो क्या करेगा भी जाकर के एक एक लोग से पूछेगा, टेस्टर से तुम्हारा क्या स्टेटस है, वो क्या रखेगा, मीटिंग रखेगा जो रिव्यू करेगा किसके लिए, एक स्प्रिंट के लिए, कि स्प्रिंट के लिए क्या चल रहा है, रिव्यू करेगा, वहाँ से फीडबैक लेगा कि हाँ कैसा रहा है हमारा, हाँ अपना देंगे, सभी स्टेटस देंगे, अपना फीडबैक देंगे, हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये बाकी है, यदि समय ज़्यादा लग रहा है तो बोलेंगे भी इसको जल्दी कंप्लीट करके दो यार, हमको देना है कि स्प्रिंट हमको देना है, जल्दी कंप्लीट करके दो। लेकिन सर ये वाला तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव में भी कर रहे हैं ना, रेट्रोस्पेक्टिव में तो कंप्लीट होने के बाद कर रहे हैं ना, रेट्रोस्पेक्टिव में कंप्लीट होने के बाद तो कर रहे हैं ना। और रिव्यू में जैसे कोई काम, जैसे हम बोल दिए आपको 10 गड्ढे खोदने हैं, तो बीच में जाकर के पूछेंगे ना कितने खोदे गए, बोलो है ना, बस समझ में आ गई बात। अब 10 जब खोदे जा चुके हैं तो बाद में ये बात करेंगे फावड़ा सब कुछ सही सलामत है कि वो भी चला गया, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कहीं दिक्कत तो नहीं है, बस ये समझो, बात समझ में आ रही। हाँ
हाँ, अपना अपना स्टेटस देखो जैसे ऐसा होता है, जैसे बात करेंगे भाई 100% प्लेयर शांत रहेंगे, जैसे 100% है, कितने परसेंट काम हो चुका है, 40% 30%, फिर उसमें हम क्या करते हैं, हम भाई उनको बोलते हैं कि भाई जल्द से जल्द क्या करो, दे दो, एक स्प्रिंट में ये हो गया है, इसको जल्द से जल्द क्या करो, दे दो। तो बीए को बोलेगा कौन, मैनेजर आएगा, मीटिंग रखेगा, स्टेटस लेगा तो ही तो देगा मैनेजर को, उसे क्या पता है, वो तो अपना काम करेगा ना, उसको सबका स्टेटस लेना हो तो इसे मीटिंग रखेगा, फीडबैक लेगा, ये डिलीवर के लिए रेडी है कि नहीं है, कब तक हो जाएगा, हमारा स्प्रिंट जा रहा है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? वही क्रिएट करता है भाई, मीटिंग फिटिंग 50 तो मीटिंग है, सबका अलग अलग रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है ना यार। सेल्स टीम बेचारा अलग बैठा हुआ है, अपना अलग काम करेगा, बीए का काम अलग है, स्क्रम मास्टर का काम अलग है, कहीं कहीं स्क्रम मास्टर होते ही नहीं हैं, छोटी छोटी कंपनियों में नहीं होते, बीए हैंडल करता है, बीए तो होगा ही होगा भाई, बीए नहीं रहेगा तो फिर प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होती है बीए के पास। ठीक है, तो एजाइल के लिए मोटी मोटा बात कर चुके हैं। अभी तक किसी कोई डाउट इसमें कहीं भी कुछ भी लग रहा हो? जैसे अपने पास रिव्यू बारे में प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया, हाँ अगर 4 घंटे हो गए लगभग उधर कितने भाई, वो स्टेटस लेगा, काम चल रहा है, हमारी स्प्रिंट में क्या होती है, काम चलता है, वर्किंग के दौरान सर, हाँ वो रिव्यू करेगा, स्प्रिंट के क्या करेगा, रिव्यू करेगा भाई, फीडबैक लेगा, कहाँ तक काम हुआ है, कहाँ तक चल रहा है भाई। हमको क्या करना पड़ता है कि स्प्रिंट देनी होती है। नहीं, आप एक चीज एक बार फिर से देखो, इसे देखो 4 है ना। पहली बात तो जो क्रम है वो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग पहले होगी, पहले क्या होगी, स्प्रिंट प्लानिंग। अच्छा, स्प्रिंट पता है ना, ड्यूरेशन, हाँ, और ड्यूरेशन वर्ड भी तब भी देखो, ड्यूरेशन के लिए सब बैठे, ड्यूरेशन के लिए तो बहुत सी वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते थे, इन्होंने वर्ड चुना क्या, स्प्रिंट। जो रेस होती है 100-200 मीटर वाली, जो छोटी रेसें होती हैं, जो रेसर होते हैं, उनको बोला जाता है स्प्रिंटर। छोटी रेस, देखो प्रोसेस को क्या किया गया, ये प्लान किया गया कि अब हम लोग एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर ही चीजें क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, मतलब डिलीवर करेंगे। देखो 3 हफ्ते में तो ऐसा नहीं कि हम 6 हफ्ते का काम कर लें, लेकिन जो पहले हम 2 महीने में इतना काम देते थे, तो 2 महीने तक मेरे क्लाइंट को वेट करना पड़ता था कि भाई 2 महीने बाद ये हमें काम दिखाएगा। नंबर 1 चीज। एक दूसरी चीज, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर हम कुछ, जैसे डेवलपर या टेस्टर कुछ गलत सोच रहा है, गलत पे ही काम करने लगा, तो उसको सही तब पता चलेगा जब कस्टमर का फीडबैक कब आएगा, 2 महीने बाद। इसीलिए ये प्लान किया गया कि इन साइकिल्स को छोटा किया जाए। तब ये कंसेप्ट लाया गया किसका, स्प्रिंट का, कि हम हफ्ते 2, मतलब हम ऐसा नहीं 3 महीने बाद, जैसे हम लोग पहले काम करते थे, आज के 10, 12, 15 साल पहले, तो हम लोग पता चला हमारी रिलीज रहा करती थी 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद। और उसका नुकसान ये होता था कि जो गलती भी हुई है वो कब पता चलेगी, कस्टमर का फीडबैक भी कब आएगा, 2-2.5 महीने बाद। तो यही तो प्लान किया गया है एजाइल में, कि जो हम 2 महीने में कर रहे हैं उसी को हम 4 टुकड़ों में क्या करें, बांट दें, और छोटे छोटे ड्यूरेशन में। इसीलिए देखो स्प्रिंट, हमें स्प्रिंट की साइज जनरली 1 से लेके 4 वीक तक होती है, मिनिमम 1 वीक, और अक्सर मैक्सिमम कितनी, 4 वीक। अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जनरली 2 से 3 वीक होती है। कहीं कहीं तुमको 2 वीक मिलेगी, और कहीं कहीं क्या मिलेगी, 3 वीक मिलेगी। वो क्या होगी, स्प्रिंट। तो सबसे पहले होती है क्या, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, कि आखिर हम लोग इस 2 हफ्ते, इस 3 हफ्ते में क्या करने वाले हैं। सर ने देखो बड़ा अच्छा नाम लिखा था ऊपर, क्या, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर, कंपनी का मालिक नहीं है वो,
वो भी एक टाइप का मैनेजर ही है। वो क्या है? प्रोडक्ट ओनर है। प्रोडक्ट की जिम्मेदारी उसे है। जैसे किसी को दे दीजिए जिम्मेदारी, मेरी एक कंपनी है, मेरे 10 अलग अलग चीजें चल रही हैं, हम एक प्रोडक्ट की जिम्मेदारी किसी एक को दे दें। अब ये क्या है? प्रोडक्ट ओनर है। अब प्रोडक्ट ओनर ऐसा नहीं बस मालिक हो गया। प्रोडक्ट ओनर है का मतलब है कस्टमर या क्लाइंट से डायरेक्टली क्या हुआ है, वो अटैच्ड है, वो बात कर रहा है उनसे। तो जो कस्टमर के साइड से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चीजें वो जो क्या करना है क्या नहीं करना, कस्टमर बताता है ना कि नहीं नहीं हमारे लिए पहले पेमेंट कर दो, मेरा कुछ पैसा आने लगे। और वो जो है शिपिंग वाला जो फीचर है, शिपिंग भी होती है ना, शिपमेंट, शिपिंग वाला फीचर बाद में करो चलेगा। तो कस्टमर अपनी प्रायोरिटी बताता है, क्लाइंट अपनी प्रायोरिटी बताता है, ये किसको बताता है? तो प्रोडक्ट ओनर हुए, स्क्रम मास्टर हुए, ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस स्प्रिंट में क्या जाना है, मेरे कस्टमर के लिए पहले क्या जरूरी है। सर ने देखो एक चीज और बताई तुमको, बैकलॉग्स बताए कि नहीं? प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब जितनी चीजें बननी है, लेकिन एक दिन में तो नहीं बन जाएगी, एक महीने में भी नहीं बन जाएगी। भाई बननी है इतनी चीजें, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके तो उठाई जाएंगी। तो पहले क्या उठाया जाए? तो सब कुछ जो करना है वो क्या है? प्रोडक्ट बैकलॉग। उसमें से फिर प्रोडक्ट ओनर और कस्टमर के बीच में बात चल रही है। जो कस्टमर के साइड से भी कोई एक मैनेजर बैठा हुआ है इधर, अरे जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो भी उधर से भी एक आदमी बैठा हुआ है। ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि अभी आगे क्या चाहिए, है ना। तो फिर जैसे प्रोडक्ट बैकलॉग में मतलब 100 चीज बनानी है और उसी में डिसाइड किया जाएगा एक, अब ये स्प्रिंट होगी मान लो 5 तारीख से शुरू होगी, जैसे आज कितनी तारीख है? 10। मान लो ये प्लान है कि 15 तारीख से नई स्प्रिंट क्या होगी, ये स्टार्ट होगी। एक स्प्रिंट 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक थी, दूसरी 15 से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 14 तक थी, दूसरी 15 से लेके 28 तक है। 2 हफ्ते की क्या है? स्प्रिंट है। तो वो लोग प्लान करेंगे 8-10 तारीख तक ही प्लान करना शुरू कर देंगे कि अगली स्प्रिंट में क्या जाना है। और मनमानी नहीं, सब कुछ होता है कस्टमर के या क्लाइंट के फीडबैक के हिसाब से। तब वहां पे जो वहां 100 चीज लिखी है कि बननी है, अब 100 चीज तो एक दिन में नहीं बन सकती है, उसी 100 चीज में से 8 या 10 चीज उठाई जाएंगी जो बनेंगी। प्रोडक्ट बैकलॉग में कितनी है? 100 वो हैं फंक्शनलिटीज हैं या 100 सिनेरियोज हैं, 100 फंक्शनलिटीज हैं। उसमें से जो 10 उठाई गई और वो अब स्प्रिंट में जाएंगी, तो जानते हो प्रोडक्ट बैकलॉग अब 100 नहीं रह जाएगा, 92 हो जाएगा, क्योंकि 8 किसमें चला गया? स्प्रिंट में। अब वो चला जाएगा किसमें? स्प्रिंट बैकलॉग में। बैकलॉग का क्या मतलब है? वो वर्क जो अनटच्ड है, जो अभी छुआ नहीं गया है, जिसपे काम नहीं चल रहा, उसी को क्या बोलते हैं? बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब जैसे नहीं होती यार भर्तियां होती हैं, बड़ी बैकलॉग में भर्तियां पड़ी हैं, सुनाई देता है ना कि बैकलॉग में बड़ी भर्तियां पड़ी हैं। क्या मतलब है? वो थी, वो करना था, वो करना है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, उसी को कहते हैं क्या? बैकलॉग। तो उसी प्रोडक्ट बैकलॉग में से 8 चीजें उठाई गई। अब प्रोडक्ट बैकलॉग में से 100 में से कितनी चीजें बची? 92। और स्प्रिंट बैकलॉग में कितनी चीजें आ गई? 8 चीजें। अब 8 तब तक जब तक कोई काम करना शुरू नहीं किया है। अब उसमें से 4 डेवलपर थे, सब ने एक एक स्टोरी या एक एक रिक्वायरमेंट क्या कर ली, काम करने के लिए उठा लिया और उसका स्टेटस कर दिया क्या? इन प्रोग्रेस। तो स्प्रिंट बैकलॉग में 8 नहीं बची है, 4 ही बची, क्योंकि 4 पे काम चल रहा है। बैकलॉग का मतलब जो अनटच्ड स्टोरीज है, जो अनटच्ड रिक्वायरमेंट है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? बैकलॉग बोलते हैं। ठीक है। तो ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में यही होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि क्या इस स्प्रिंट में हम कवर करने वाले हैं। ये मीटिंग पहले हो। और ये जो डेली स्टैंड अप है, अब जैसे मान लो 15 तारीख आज है, आज स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हुई। ये मीटिंग हमेशा याद रखना लंबी होगी, बड़ी होगी, क्योंकि 8 रिक्वायरमेंट 8 स्टोरीज पे डिस्कशन होगा। भाई प्रोडक्ट ओनर बैठा होगा, स्क्रम मास्टर बैठा होगा, डेवलपर बैठे होंगे, टेस्टर बैठे होंगे, बीए बैठे होंगे, सब बैठे होंगे और उसी पे डिस्कशन होगा। ये स्टोरीज जाने वाली हैं। जिसने स्टोरीज को बनाया है जैसे बीए, वो उनका एक्सप्लेनेशन देगा, हमको ये करना है। इसीलिए ये मीटिंग क्या होगी? जनरली लंबी होगी, 1-1.5 घंटे की होगी।
मान लो 15 तारीख थी, 15 तारीख को स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हुई, 16 तारीख को कुछ नहीं किया जाएगा, 16 तारीख किया जाएगा, क्योंकि वर्कआउट आ चुका है, ये 8 काम करने हैं, उसी 8 काम पे डेवलपर को डेवलपमेंट करना है, टेस्टर को टेस्टिंग करनी है, यूआई डिजाइनर को क्या बनाना है, यूआई का डिजाइन बनाना है। एक दिन सबको दिया जाएगा किसका, एनालिसिस का। 16 तारीख को कोई मीटिंग नहीं होगी, सबको कहा जाएगा अपने वर्क को पहले से जो तुम्हें असाइंड है उस वर्क को क्या करो, एनालाइज करो। फिर 17 तारीख से डेली स्टार्ट होगी, यही जो कह रहे हैं डेली स्टैंड अप मीटिंग, बहुत जगह बोलेंगे क्या, स्क्रम मीटिंग भी बोलेंगे, और या इसी को बोलेंगे क्या, शॉर्टकट में डीएसएम भी बोलेंगे। वही डेली स्टैंड अप मीटिंग का, या डेली स्क्रम मीटिंग बोलो या स्क्रम मीटिंग बोलो, इसी के लिए वर्ड यूज होगा क्या, डीएसएम भी बोलेंगे, डीएसएम भी बोलेंगे। और याद रखना क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग मीटिंग भी वर्ड हमेशा नहीं भी बोलते, मीटिंग में हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग कॉल वर्ड यूज करते हैं, स्क्रम कॉल, मतलब वही स्क्रम मीटिंग की बात हो रही है जिसमें सब लोग इकट्ठा होके बैठेंगे। और डेली स्टैंड अप मीटिंग कभी भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मैक्सिमम 15 मिनट। इसमें हर आदमी का मौका आएगा, देखो बोलना सबको होगा, लेकिन हार्डली 30 सेकेंड उसको वो बोलना है जो वो आज किया, क्या क्या खत्म कर दिया है, क्या कर रहा है, और ये काम खत्म हो गया तो क्या करेगा। और अगर कोई ब्लॉकर है, ब्लॉकर का मतलब जिसकी वजह से उसका काम ब्लॉक हो गया, जैसे उसको ये था कि फलानी चीज बन जाएगी तो हम आगे इसको टेस्ट करेंगे, या फलानी चीज में ये चीज नहीं चल रही है इसी वजह से हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो तो क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया ना। तो शाम को बताएगा कि भैया इस वजह से हम क्या हैं, ब्लॉक्ड हैं, हम कोई काम ब्लॉक, वो बताएगा ये 3-4 चीजें, क्या किया, क्या कर रहे हैं, और अगर ये काम खत्म हो गया तो क्या उठाएंगे। भाई हो सकता है ये काम 1 घंटे बाद खत्म हो जाए, क्या हम मजा करेंगे 4 घंटे, नहीं, इसके बाद हम ये काम उठाएंगे। और ये अगर कोई ब्लॉकर है तो कोई ब्लॉकर बताएंगे ये ब्लॉकर है, नहीं तो एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे लास्ट मीटिंग में, देयर इज नो ब्लॉकर, मतलब मेरा काम क्या चल रहा है, स्मूथ चल रहा है और हमें कोई इशू नहीं है। और ये रोज होगा, डेली स्टैंड अप मीटिंग होगी जिसमें ये चीजें डिस्कस होती हैं। क्लियर है। और इसके बाद तीसरे नंबर, इसके बाद 28 तारीख मान लो लास्ट डे है स्प्रिंट की, तो हो सकता है 27 या 28 को तब होगी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग यही है। इस मीटिंग को एकदम हल्के, इसके लिए हम लोग खूब अच्छे से तैयार करते थे। अब इधर भी मेरे प्रोजेक्ट में, या हम कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो नहीं कर रहे, नहीं 1-1.5 साल पहले तक हम लोगों को बस यही एक ही मीटिंग की टेंशन होती है, इसी दिन तुम्हारे काम का लेखा जोखा किया जाएगा। रिव्यू मतलब तुम बताओगे कि इस स्प्रिंट में हमको ये काम असाइंड था, हमने ये किया, ये टेस्ट केसेस लिखे, ये सिनेरियोज कवर किए, ये ऑटोमेट किया, है ना। और इसके बाद अपने काम को स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे। हमने स्क्रिप्ट लिखी है तो हो सकता है अपनी स्क्रिप्ट खोलें और स्क्रिप्ट में बताएं क्या क्या सिनेरियो हमने कवर किए हैं, और सामने वाले तुमसे सवाल पूछेंगे। चाहे मतलब उस वो मीटिंग होगी, हर आदमी मीटिंग में, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में अपने काम को पूरा क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, पिछले 2 हफ्ते का हिसाब देगा कि हमने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है, बाकी लोग सवाल पूछेंगे। दूसरा भी ऐसे अपने काम का हिसाब देगा, बाकी लोग क्या पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। जिसको ऐसा नहीं हर कोई पूछेगा, जिसको पूछना होगा। जैसे डेवलपर है या बीए है, वो कहेगा अच्छा ये वाला सिनेरियो टेस्ट किए हो कि नहीं, फलानी चीज किए हो कि नहीं, अरे यार ये वाला सिनेरियो किए हो कि नहीं, इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। इसमें गड़बड़ होगी तो दिक्कत है, सब टेंशन में आ जाएंगे। ये एजाइल का मतलब यह है कि एज ए टीम काम करना। एक भी काम आदमी गड़बड़ करेगा तो दोष पूरी स्प्रिंट पे जाएगा, कहेंगे स्प्रिंट क्या हो गई, स्पिल ओवर हो गई। स्पिल ओवर का मतलब होता है जैसे, कैसे बताएं, ये जैसे घड़ा है, घड़ा मतलब ओवरफ्लो हो गया या छेद हो गया या जो भी है, छलक गया, जो भी हो गया, सब गड़बड़ हो गया। स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए, सीधी एक चीज। तो हर एक आदमी की ये जिम्मेदारी है कि अपने काम को क्या करे, खत्म करे। और स्पिल ओवर होता है
वह उस दिन सब बैठे होते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तब बोलते भाई कैसे क्यों नहीं हो रहा है, स्क्रम मास्टर को अलग से कॉलर पकड़ा जाता है, भाई कैसे नहीं स्टोरी खत्म हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब ये है इसके, देखो यही एजाइल का मेन रूल है, 2 हफ्तों में उतना काम खत्म कर देना है। उसमें कोई वो नहीं कि खत्म नहीं हो पाया, खत्म करना ही करना है। और फिर लास्ट में होती है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, याद रखना, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। और इसके बाद अगले दिन एक मीटिंग और करते हैं, जहां ये सोचते हैं क्या क्या इन 2 हफ्तों में अच्छा हुआ और क्या क्या इन 2 हफ्तों में बुरा हुआ। और कई जगह जैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में थे तो वहां एक नियम लगा रखे थे, स्क्रम मास्टर ने लगा रखा था, भाई तुमको चाहे जैसे 2 चीज अच्छी बतानी है और 2 चीज बुरी, कैसे भी करके सोचो, 2 अच्छाई निकाल के ले आओ अपने काम की और 2 बुराई की। मतलब तुम्हें क्या 2 चीजों से दिक्कत हुई और तुम्हें 2 चीज क्या अच्छी लगी, ये सबको बोलना था। जिससे अगर जो अच्छा किया उससे पूरी टीम सीखे, उससे पूरी टीम सीखे कि देखो ये प्रॉब्लम आई, ये सिचुएशन आई, आदमी ने ये अच्छा किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। सबके लिए सबक है कि अगले काम में सबको इस बात का ध्यान देना है, एक सबक सबने सीखा। और बुरा भी, अगर बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ उसके साथ, तो वहीं डिस्कस होगा। भाई वो कहेगा हम नहीं, मेरा दिक्कत हुई, हमको रात को 4-4 घंटे रोज एक्स्ट्रा काम करना पड़ा काम खत्म करने के लिए। तब बात होगी ना क्यों ऐसा हुआ, काम ज्यादा दे दिया गया था तुमको इसलिए ऐसा हुआ, या पता चला 8 घंटे में तुम 4 घंटे काम का इंतजार कर रहे थे और 4 ही घंटे काम कर रहे थे, बाद में तुमको 4 घंटे रात में ज्यादा क्या करना पड़ रहा था, स्टे बैक करना पड़ रहा था उस काम को खत्म करने के लिए। तो चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी ना, नहीं भैया इनको देखो, या ऐसा हो जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, पता चला वो टेस्ट केस वो लोग प्रॉपर सही से दे नहीं रहे थे और हमको बता देते थे, हम हिसाब से करना शुरू करते थे, 2-3 दिन 4 दिन बाद कहते थे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। हमारे पास तो वही 2 हफ्ते का टाइम था ना ऑटोमेट करने के लिए, वही 2 हफ्ते थे मेरे पास। अब उसी में वो 5-6 दिन बाद जब चीजें क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मैनुअल टेस्टर तो फटफट चेंज कर लेगा। मेरे पास तो स्क्रिप्ट है ना यार, सब एक दूसरे से क्या हुआ है, टाइटली कपल्ड है, जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम क्या फिर ये होता था, मेरे काम में रिस्क आता था, हमको ज्यादा काम कर कैसे पता, हमें कहे भैया हमारे साथ ऐसा हो रहा था, बाद में तब ये डिसाइड हुआ नहीं भाई जो करवाना है इसको पूरा प्रॉपर लिख के दो। अगर तुम लोग को लगता है ऐसा नहीं कि आज ही दे दो, तुम लोग 1 दिन का टाइम लेके तब इसको काम दो, नहीं 5-6 दिन बाद इससे कहोगे सारी चीजें चेंज करने को, तो फिर ये क्या होगा भाई, कैसे कर पाएगा। इसीलिए होती है क्या स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रो का मतलब जानते हो, पुराना, स्पेक्टिव का मतलब देखना, कि अपने पुराने किए गए काम में अच्छी और बुरी चीजें देखना। अच्छी चीजों से ये सबक लेना है कि तुमको करना है, और कोई गड़बड़ चीज हुई है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना है, और फिर आगे से उस सोल्यूशन को अप्लाई करना है जिससे प्रॉब्लम ना आए। समझ में आई 4 मीटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन, ये, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अब सोचो 2 हफ्ते की स्प्रिंट है, ये सिर्फ कहीं लिख लेना जरूर, ये मत रोना रियल टाइम की चीजें नहीं पता, नोट डाउन नहीं करोगे तो कहोगे ही और रोगे ही। इस रिकॉर्डिंग को अगर रिकॉर्ड हो रहा है ना तो इसको सुनना और भाई इसको लिखना। अब ये देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है लास्ट, जैसे मान लो 15 तारीख है और 28 तारीख को खत्म होनी है स्प्रिंट, 14 दिन का टाइम है, 2 तो सैटरडे संडे चले गए, कितने बच्चे हो गए 4, और बच्चे कितने 10 दिन काम करने, तो हमारे पास कितने दिन होते हैं 2 हफ्ते में, 10 ही दिन। अब पता चला 7वें-8वें दिन या 9वें दिन बताओगे हमारा काम नहीं हुआ, जो स्क्रम मास्टर होगा, या तो तुम तो मान लो सिंपल से टेस्ट इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम्हारे ऊपर जो लीड बैठा होगा उसका हाथ पैर फूलेगा कि अब हम क्या जवाब दें कि काम खत्म नहीं हुआ, मतलब स्किल ओवर हो गया, बेकार हो गया, मतलब अब वहाँ टेंशन वाली है। इसीलिए जो अगर स्क्रम मास्टर ऐसा देखते हैं, लीड ऐसा देखते हैं, इसीलिए एक मीटिंग बीच में और इंट्रोड्यूस करते हैं वो लोग, बिल्कुल मिड स्प्रिंट रिव्यू। जैसे टेस्टर ही है, आपस में रख लिए क्या मिड स्प्रिंट रिव्यू, जो टेस्टर का लीड है उसने रखवा दी एक मीटिंग, डेवलपर से मतलब नहीं है, उसका टेस्टिंग टीम में लीड नहीं रखवा दी इसलिए, और 10 दिन की स्प्रिंट, 10 दिन काम करने को है ना, 5 दिन 6 दिन बाद रखवाए, इसी बात के लिए कि ये तो समझ सके हम लोग कहाँ हैं,
ऐसा ना हो वो आदमी 9वें दिन हाथ खड़ा करके नहीं होगा, 5वें दिन बता दे हमको कि होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो 10 दिन का काम था, 10 दिन दिया गया था, 5 दिन बाद वो 10% काम कर पाया है, ऐसा नहीं उसकी गलती है, काम ही चैलेंजिंग था। हम हर चीज प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते, भविष्य तो हम देख नहीं रहे। काम चैलेंजिंग था, जिस किसी के ऊपर डिपेंडेंसी थी, जिसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो पाया, तो हमको ये 5 दिन पहले पता चल गया ना। तो अब लीड क्या प्लान कर सकता है कि भाई 2 बंदे और बढ़ा दो, या एक बंदे को बोले कि भाई तुम्हारे पास कम है काम, तुम क्या करो, इनको ज्वाइन कर लो, इनके काम में थोड़ी हेल्प करो, है ना। तो इसीलिए एक होती है क्या, मिड स्प्रिंट रिव्यू, बीच में। ये बहुत ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। ये हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ हैं, क्या हमारा काम खत्म हो पाएगा कि नहीं। अब सोचो एक आदमी 5वें दिन कहता है सर जी बस 20% हुआ, और बचे हैं कितने टोटल, 5 दिन। और जब 5 दिन में 20% हुआ है तो 5 दिन में 80% कहाँ से कर लेगा। वो कह रहा है कि सर जी हो नहीं पाएगा। वो पूछेगा अच्छा क्या काम कर रहे हो, तो बताएगा कि जो हमको स्टोरी या रिक्वायरमेंट मिली है उसमें कहा गया है कि लीड्स के सारे सिनेरियो ऑटोमेट करो, और लीड्स के 20 सिनेरियो लिखे हुए हैं। अब जानते हो क्या किया जाएगा, उस स्टोरी जानते हैं सर ये लोग, स्टोरी या रिक्वायरमेंट जानते हो तुम लोग ना, उस स्टोरी या रिक्वायरमेंट के अंदर जाएंगे जहां 20 सिनेरियो लिखे हैं, उसमें से 10 सिनेरियो गायब कर देंगे। अब कितने बचे, 10। अब उससे पूछेंगे अब कर लोगे, कहेगा हाँ अब कर लेंगे। अब बचे 10 का क्या होगा, कोई खा नहीं जाएगा, उसके लिए एक नई स्टोरी बना दी जाएगी, जिसमें उन 10 को डाल दिया जाएगा और उनको अगले स्प्रिंट में कवर किया जाएगा। तो ये जैसे ये होता है कई बार हमारे साथ कि जैसे हमें काम का अंदाजा था, जैसे पूछा गया कितने दिन में करोगे, हमने कहा 2 हफ्ते में कर डालेंगे। काम करना शुरू किया तो समझ में आया कि 2 हफ्ते नहीं, ये तो सर जी 5 हफ्ते का काम है। तो अब क्या, ऐसा नहीं कोई मेरा कॉलर पकड़ लेगा, वो कहेगा अच्छा नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा, वो भी डिस्कस करेंगे, हाँ यार ये काम तो ज्यादा है, ये हो नहीं पाएगा। तो उसी स्टोरी को जाके क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, उसमें से 10 चीज या 5 चीज, जो चीज हटाने वाली, जो चीज जितनी हो पाएगी उसको रखेंगे, जो हटाना नहीं हो पाएगी उसको उसमें से डिलीट करेंगे, और डिलीट करके एक नई स्टोरी बनाएंगे, उसमें वो चीज जो डिलीट किए थे वहां से उसको वही चीज वहां पे डाल देंगे। इससे क्या होगा, स्टोरी मेरी मतलब जो स्प्रिंट है वो स्पिल ओवर नहीं हो। स्प्रिंट का एकदम रूल है, जितना काम लिए हो वो करना ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये नहीं हुआ, नहीं हुआ तो यही तरीका है। अगर जैसे कई बार है काम ही ज्यादा ले लिए, काम क्यों ज्यादा ले लिए, हमें लगा था हो जाएगा, लेकिन जब काम करने लगे तो उसमें समझ में आया बहुत चैलेंजेस हैं, उसमें बहुत क्या है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है। टीम के साथ डिस्कस किए, वहां कोई ऐसा सब बैठे हैं, सभी टेक्निकल आदमी बैठे हैं, तुम चैलेंजेस बताओगे अपने, तो वो चैलेंजेस को क्या करेंगे, समझेंगे, वो भी भाई वो भी तो वही काम करके ऊपर तक पहुंचे हैं, तो वो नहीं जान रहे हैं, तो वहाँ डिस्कशन होगा तो कहेंगे अच्छा ये नहीं हो पाएगा, चलो एक काम करते हैं, इस स्टोरी को क्या करो, अपडेट करो, इसमें से जो 20 चीज है 10 चीज क्या करो, अरे 20 चीज स्टोरी थोड़े जीरा से दिखाएं इनको, एक बार दिखा दीजिएगा। जीरा कुछ नहीं लिखा जाता है यार, ऐसे लिखे हैं, 20 लाइन लिखी है, 10 लाइन क्या कर दी, डिलीट करके सेव कर दिया, अपडेट हो गया कि नहीं हो गया, और बची जो 10 चीज निकाले वहां से कॉपी करके नई स्टोरी में पेस्ट कर दिए और कहे ये स्टोरी अगली स्प्रिंट में कवर हो। आई बात समझ में। तो ये सब लोग ये 5 काम, ये 5 मीटिंग्स हैं। और ये एकदम इंटरव्यू में पूछते हैं कि भैया अपना प्रोसेस बताओ, या ये पूछेंगे एजाइल सेरेमनीज बताओ। सेरेमनीज वही मतलब क्या बोलते हैं सेरेमनी को हिंदी में यार, समारोह, हाँ वही समारोह ही समझो। सब लोग क्या हो रहे हैं, पूरी टीम वहां पे जुट रही है, इन कामों में सारी टीम जुटती है, चाहे वो स्प्रिंट प्लानिंग हो, चाहे डेली स्टैंड अप मीटिंग हो। अरे डेली स्टैंड अप मीटिंग ऐसी होंगी, एक मिनट में 35 लोग बैठे होंगे। ये हर आदमी के पास को कितना बोलना है, 20 सेकेंड 10 सेकेंड, बस इतना। आई एम वर्किंग ऑन दिस, और आफ्टर यस्टरडे आई वाज वर्किंग ऑन दिस, टुडे मतलब वो खत्म नहीं हुआ, टुडे आई एम कंटिन्यूइंग इट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई विल पिक दिस मॉड्यूल, देयर इज नो ब्लॉकर, खत्म, दूसरे का नंबर आया।
तीसरे का नंबर आया। नंबर क्या है, ऐसा नहीं नंबर आएगा 1 2 3 बोलेंगे, उनका नाम बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। एक आदमी बोल के खत्म करेगा, दूसरा बोलेगा कैन आई गो, है वो दूसरा बोलना शुरू करेगा। हर आदमी अपना और सही है, ये हम लोग करते भी है, अपना लिख के बैठे रहते हैं यार। मुजबानी क्यों, मतलब हमें क्या बोलना है, 30 लोग 35 लोग सुन रहे हैं ना, 35 लोग सुन रहे हैं, पूरी टीम है, तो भाई हमको पता है 8 घंटे में इसी 5 मिनट में तो रोज का हिसाब होना है। तो भाई काम चाहे जितना चोरी चाहे जितनी करो, लेकिन हिसाब कायदे से तो तो ये नहीं होता है, तो भाई हिसाब सही से देना है 5 मिनट में। हाँ भाई ये किए, ये नहीं किए, ये कर रहे हैं, और ये चैलेंजेस है, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज और जान लो, कभी कभी ऐसा होता है जैसे तुम कहीं फंस गए हो, तुम एक टेस्टर हो, तुम इसलिए फंस गए हो कि फलाना डेवलपर की वो चीज अभी बन के नहीं आई है, इसलिए तुम क्या हो, ब्लॉक्ड हो। अभी तुम क्या हो, तुम कुछ कर नहीं पा रहे, तो तुम पूछने लगे, तुम कर रहे हो हम ब्लॉक्ड हैं उसकी वजह से, तो बताओ तुम उससे पूछने लगे उसी मीटिंग में, तुम बताओ हमारा ब्लॉकर कैसे हटेगा। अब तुम बताने लगे और 35 लोग बैठे हैं और तुम लोग भी आपस में 10 मिनट बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया रहता। ये भी सम्मान करना है कि सबका क्या है, टाइम है। अगर कोई ऐसी चीज हम फंसे हैं, पूछे और वो बता दिया कि फलाने जगह से वो चीज उठा लो तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना ही बताएगा। अगर ऐसी चीज है जिसमें हमें तुम्हें 10-5 मिनट तक क्या करनी है, बात करनी है, तो ये तुरंत हम बताएंगे, वो होगा तब ये होगा। तब हम लोग ये बोलेंगे कि जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो इसी मीटिंग में हम आगे 5 मिनट एक्स्ट्रा बात कर लेंगे। हमें तुम्हें 5 मिनट बात करनी है, हम फंसे हैं तुम्हारा, और तुम उसको फंसने से निकाल सकते हो, 10 मिनट का समय लगेगा। अब वहीं उसी समय फंसना निकालना करने लगे तो बाकी 35 लोग क्या करेंगे। तो इसलिए होता है कि 35 लोग अपनी बात कर लें, अंतिम में तुम 2 लोग बैठ के अपना जो भी मैटर है वो क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। अपनी वजह से या दूसरे 2-3 लोगों की वजह से पूरे 32 लोगों को सफर नहीं करना, ठीक है। इसको कैसे भी लिखो यार। हाँ ये देखो इस तरह से वो होंगी, प्रोडक्ट ओनर होगा, स्क्रम मास्टर होगा, डेवलपर होगा, टेस्टर होगा, और हो सकता है बीए भी। कई जगह ऐसा भी होगा बीए ही हो वही होगा, उसी को स्क्रम मास्टर भी बना दिए होंगे। कई जगह ऐसा होगा वही प्रोडक्ट ओनर भी होगा, वही स्क्रम मास्टर भी होगा। और कई जगह ऐसा होगा कि सबका काम क्या होगा, अलग अलग होगा। स्क्रम मास्टर अलग से होगा, बीए अलग से होगा, प्रोडक्ट ओनर अलग से होगा, डेवलपर अलग होंगे, टेस्टर अलग होंगे, ठीक है। और सर ये जीरा पर रजिस्ट्रेशन ये लोग कर सकते हैं ना, 2-3 रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और उसी में जो है बग क्रिएट करके स्टोरी बनाना। हाँ बग क्रिएट करना, स्टोरी बनाना, इपिक। देखो स्टोरी सब लोग समझ रहे हो ना यार, ये समझ लो यही स्टोरी है। जैसे रजिस्ट्रेशन करना है ना, यही क्या है, जैसे पहले रिक्वायरमेंट बोलते थे, ये जैसे एजाइल आया है तो वर्ड क्या चलने लगी है, स्टोरी, कोई अलग चीज नहीं है। और एक चीज क्या लिखा है, इपिक। इपिक का मतलब कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। अरे वही जैसे रामायण महाभारत ये सब क्या है, सच नहीं है, इपिक है, महाकाव्य है। जैसे रोमन में जाओ वहां पे जाओगे, ग्रीस माइथोलॉजी में जाओगे तो वहाँ इलियड ओडिसी मिलेंगे, सब क्या है, महाकाव्य है, जिसमें ढेर सारी छोटी छोटी क्या है, स्टोरीज है। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज क्या होती है, इपिक। इपिक का मतलब सिंपल सा ये होता है, जैसे अब जैसे देखो यहाँ पेमेंट दिख रहा है, अब पेमेंट देखो मुश्किल चीज है, कहीं भी देखोगे पेमेंट क्या होगा, तुम्हें देखो फ्लिपकार्ट पे कहाँ से पेमेंट होता है। अरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अरे डेबिट कार्ड भी 3 तरह के होते हैं भाई, वीजा चलता है, मास्टर चलता है, माइस्ट्रो चलता है, और रुपे चलता है ना। अगर उसमें फिर यूपीआई से भी होता है, यूपीआई भी 72 तरीके से होता है। तो समझो पेमेंट की एक स्टोरी नहीं बनने वाली, पेमेंट की क्या बनेगी, एक इपिक। और जब कंपनी प्रोजेक्ट में ये डाला जाएगा कि अब से ये डेबिट कार्ड का माइस्ट्रो भी सपोर्ट करता है, वो क्या होगी, स्टोरी होगी, डेवलपर उसके ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। एक यूपीआई की स्टोरी होगी, ऐसे ऐसे करके पेमेंट से रिलेटेड 300 स्टोरी होंगी। अब 300 स्टोरी ऐसे बिखरी रहेंगी, तुमसे कोई कहेगा
कि यार पेमेंट वाली स्टोरेज निकालो जरा, उस पर काम है। अब कैसे ढूंढोगे कि पेमेंट की 30 स्टोरी कौन है? इसी वजह से ये कंसेप्ट बनाया गया छोटा सा, क्या, इपिक का, कि एक इपिक बनाओ और इपिक के अंदर 30 स्टोरीज क्या कर दो, मेंशन कर दो, जिससे कल को तुमसे पूछेगा कि पेमेंट की 30 स्टोरी क्या, तुमको ढूंढना नहीं है भाई, सीधे कहाँ जाना है, इपिक में। और इपिक के अंदर, अरे यार ऐसे नहीं किए हो, पेज वाइज क्लासेस बना रहे हो, लीड्स के लिए अलग से कर देते हो कि नहीं, जैसे तुम लोग कर देते हो कि नहीं, जो कॉपर वाले कर देते हो ना, किस लिए, कल को ढूंढना हो लीड्स का तो वहीं एक जगह मिल जाए ना। तो वही सेम कंसेप्ट क्या है, इसी को क्या बोल दिया गया, इपिक, और क्या बोल दिया गया, स्टोरीज। अब क्लियर है? जैसे कोई स्प्रिंट 10 दिन का है, तो जो प्लानिंग मीटिंग होगा वो डे 0 पे होगा, ठीक है? हाँ। और जो डेली मीटिंग होगा, डेली स्टैंड अप, वो डे 2 पे होगा। हाँ, एक दिन का टाइम दिया जाएगा। मिड वाला 5वें दिन होगा। मिड वाला 5वें 6वें दिन, या आपस में जैसी आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि चलो 6 दिन पे रख लेंगे, या कई जगह ऐसा भी होगा कि डेट नहीं डिसाइडेड है, वो आपस में डिसाइड किए कि एक दिन हम, जैसे लीड है तुम्हारा डिसाइड किया है कि एक दिन हम कर देंगे, मतलब वो बस इस ये कंफर्म करने के लिए है कि ऐसा तो नहीं जब काम अंतिम में आ जाए तब हाथ, वही है ना, पूजा के टाइम बुकड़ी हेरा जाए, ऐसा ना हो भाई। 5 दिन पहले ही हमें बता रहे कि भैया बुकड़ी मिलेगी कि बुकड़ी नहीं मिलेगी, ऐसा ना हो लास्ट टाइम पे वो हो जाए। क्या कौन? ना 14 दिन का है ना, अरे 8वें दिन रिव्यू भी कर, 10 दिन का है ना, तो भैया मान के चलो 9वें या 10वें दिन होगी। अच्छा, तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या होगा, अगले दिन पता चला, अगले दिन ही नई स्प्रिंट की भी नई, अगले स्प्रिंट की भी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है, उसी दिन क्या कर दिए, इसको भी कर दिए। मतलब एनी हाउ सब कुछ 2 हफ्ते के अंदर खत्म करना ही करना। मतलब ये है कि हर 2 हफ्ते पे हम लोग एक रिलीज देंगे। सर स्प्रिंट में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है कि इसको किस हिसाब से होता है सर? वर्क देखो, वर्क ये तो देखो जो तुम्हारा सीनियर है वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब वैसे उसमें भी होगा, जैसे तुमने ज़्यादा स्टोरीज वो की हैं जो पेमेंट से रिलेटेड है, तुमने ज़्यादा स्टोरीज वो की हैं जो अकाउंट से रिलेटेड है, तुमने वो ज़्यादा स्टोरीज लाइफ में वो प्रोजेक्ट में की हैं जो उससे रिलेटेड है। तो एक तरह से तुम पेमेंट के थोड़े क्या हो, स्पेशलिस्ट टाइप के हो। तो ये ढूंढा जाएगा पेमेंट से रिलेटेड काम हो तो इसको यार बढ़िया करेगा, तो उसमें तो दे देंगे। हाँ दे देंगे, कुछ एक तुमको पकड़ा देंगे और एक तुमको भी। लेकिन काम देख के छोटा बड़ा ही समझ में आता है, जो तुम्हारे ऊपर बैठा वो पागल नहीं है, जैसे उसे पता है। कई बार क्या होगा, 2 स्टोरी छोटी छोटी होंगी, 1 स्टोरी इतनी बड़ी होगी, तो ये ऐसा नहीं कि बराबर बराबर मिलेगा। तो भैया छोटी छोटी 2 स्टोरीज हैं, तो 2 स्टोरी तुम कवर कर लो, एक बड़ी स्टोरी है तो एक बड़ी स्टोरी पे तुम काम करो, ठीक है। इस तरह से मतलब काम इस हिसाब से बांटा जाता है। ये नहीं कि काम 10 काम है तो सबको 2-2 मिलेगा। काम कितना बड़ा है और कितना छोटा है। एक काम इतना बड़ा हो सकता है जो 3 काम के बराबर हो, एक काम ऐसा भी हो सकता है जो छोटा हो, तो एक आदमी को 3 काम मिला है, एक आदमी को 1 ही काम। देखो काम मिलेगा, देखो 10 दिन है, एक दिन में 8 घंटे हैं, तो कितने हुए, 10 8 80 घंटे के हिसाब से ही काम दिया जाएगा। जो काम छोटे होंगे वो 80 घंटे में 3 काम हो जाएंगे, जो काम बड़ा होगा वो 80 घंटे में 1 ही हो पाएगा। आई बात समझ में? और बताओ। रिव्यू वाले में हम लोग फीडबैक या स्टेटस अपडेट देखते हैं, तो क्या करते हैं रिव्यू में? हम नहीं देखते। रिव्यू में तुम अपना बताओगे और सब लोग देखेंगे, फिर दूसरा बताएगा, सब लोग देखेंगे। आखिरी में क्या मतलब? एकदम लास्ट में। देखो 2 हफ्ते जो काम किए, अब समझ लो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग हो रही है, मतलब सब कुछ हो चुका है और हम लोग कर चुके हैं, हम लोग सब लोगों ने बता दिया। और कल जो चीज बनाए हैं 2 हफ्ते बीत चुका है और क्लाइंट भी मुंह फाड़ के बैठा है कि 2 हफ्ते बाद वाली चीज लेके आओ, हमको देनी है वो चीज। इसीलिए तो रिव्यू हो रहा है कि चीज क्या देने लायक है या नहीं। इसीलिए देखो इसका होगा भी ये स्प्रिंट रिव्यू, मतलब इसमें स्प्रिंट में एजाइल में कि हर स्प्रिंट के बाद एक वर्ड चलता है सिपेबल। सिपेबल मतलब कि कोई ऐसा वर्क जो हम शिप कर सके, दे सके, SHIP जैसे वही होता है ना, जो हम डिलीवर कर सके। 2 हफ्ते बाद हमें कुछ ना कुछ क्लाइंट को डिलीवर
कुछ ना कुछ क्या, जो प्लान हुआ है वो 2 हफ्ते बाद हमें डिलीवर करना है। और वो मतलब वही कह रहे हैं एकदम फाइनल रात है, कसम से कह रहे हैं अभी हम काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट, बड़ा मजा था मेरा, हमको बहुत कम काम मिलता था करने के लिए, लेकिन सब बस एक ही चीज के लिए हमेशा देखना पड़ता था, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग खराब ना, वहां कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वही तुम्हारे 2 हफ्ते का क्या है लेखा जोखा है, मतलब वहां गड़बड़ हो गया तब गड़बड़ भाई, मतलब यार तब तो फिर वो लोग एकदम डर जाएंगे कि कल क्या देख लाएंगे। पता चला तुम टेस्टर थे, तुम कहे 2 हफ्ते जब हुआ स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में तुम ये निकल के आया कि तुम्हारे पूरी तरह से टेस्ट नहीं किए, तो सबकी हालत खराब हो जाएगी, बीए की, स्क्रम मास्टर, सबकी, प्रोडक्ट ओनर की। अब हमारे क्लाइंट को क्या देंगे, ये चीज तो बताओ, ये चीज इसमें टेस्ट ही नहीं किया है, और ये चीज टेस्ट ही नहीं हुई है, और कल हमें क्या करना है, कस्टमर को देना है ना। ये लास्ट डे होगी अब ऐसा, स्प्रिंट रिव्यू या तो लास्ट डे होगी या तो लास्ट डे -1, मैक्सिमम यही होगा। यहां तुम्हारा होगा स्प्रिंट रिव्यू, ठीक है। और एक काम करो यार, नेट पे भी मिलेगा, समझ भी लिए हो, प्लीज इसकी नोट्स बना लो। ये सवाल है सर, तो आप तो जान ही रहे हैं, हर इंटरव्यू में पूछेंगे एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है, एजाइल सेरेमनीज क्या है, तुम उसमें क्या काम करते थे, हैं, ये हर इंटरव्यू में पूछेंगे। तुमसे इंटरव्यू पूछेंगे ये भी ना, तो अपना डे टू डे वर्क बताओ, या अपना वर्क बताओ, क्या वर्क करते थे। तुम यहीं से स्टार्ट करोगे कि इन स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग स्टोरीज आर असाइंड टू अस, मतलब स्टोरीज हमें क्या हो जाती हैं, असाइन हो जाती हैं। और इसके बाद 1 डे हम लेते हैं किसके लिए, रिव्यू के लिए, एनालिसिस के लिए लेते हैं। और इसके बाद से बताओगे हम डेली वर्क करना। अब देखो वर्क सबका अलग अलग होगा, मैनुअल टेस्टिंग कर रहे होगे तो वो बोलेगा कि हम रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं, फिर हाई लेवल सिनेरियोज बनाते हैं, फिर टेस्ट केस लिखते हैं, फिर रिव्यू कराते हैं, फिर टेस्ट फंक्शनलिटी बन के आ जाती है, और उसे क्या कराते हैं, फंक्शनलिटी को, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके देखते हैं सही से बना या नहीं बना। ये मैनुअल टेस्टर का काम हो गया। ऑटोमेशन वाले का काम क्या हो गया, ऑटोमेशन वाले को उसी स्प्रिंट पे ये वर्क असाइन होगा, जो स्टोरी असाइन उसमें लिखा होगा, ये चीज तुमको ऑटोमेट करनी है। और तो वो क्या करेगा, वो बताएगा, इसके बाद हम अपने नए टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कई बार ये भी होता है फंक्शनलिटी में कोई चेंज हो गई एप्लीकेशन की, तो तुमको भी तो अपनी पुरानी जो स्क्रिप्ट पहले ऑटोमेट किए थे उसे अपडेट करोगे, तो स्प्रिंट तो उसमें रहेगा, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग जो तुम्हें काम मिलेगा उसमें रहेगा कि ये 8 चीज नई ऑटोमेट करनी है, ये जो 4 चीज क्या है पुरानी है उसे क्या करना है, अपडेट करना है। तो वही कहोगे कि हमारे पास जो काम होता है, हमें भी स्टोरीज असाइंड होती हैं ऑटोमेशन की, जिनमें सिनेरियोज मेंशन्ड होते हैं, किन पे नए पे काम करना है और किन पे क्या करना है, पुराने हमें क्या करने हैं, अपडेट करने हैं। तुमसे पूछेगा तुम क्या करते हो डेली, तो यही बताना है, हम नए टेस्ट केसेस ऑटोमेट करते हैं, पुरानी स्क्रिप्ट्स को अपडेट करते हैं, स्क्रिप्ट जब चलती है उसके एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, कितने पास हुए कितने फेल हुए, है ना। यही मेरा काम है। जो पास हुए होंगे उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो फेल हुए होंगे तो हमें चेक करना पड़ता है कि आखिर ये फेल क्यों हुए, किसी डिफेक्ट की वजह से हुए या मेरी स्क्रिप्ट में कोई कमी थी इसकी वजह से, है ना। यही काम होता है हमारा डेली, बस यही रियल टाइम पे होता भी, यही रियल टाइम पे बताना भी है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्क्रिप्ट्स और मेंटेनेंस या अपडेशन ऑफ ओल्ड स्क्रिप्ट्स एंड प्लस एग्जीक्यूशन ऑफ रिग्रेशन सूट एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट। हाँ, और फिर इसके बाद अगर रिपोर्ट कोई शेयर करनी है तो रिपोर्ट शेयर कर देंगे। वैसे ऑटोमेशन में हम लोग अब शेयर क्या करना, ऐसा सिस्टम ही बनाया जाता है एक बार चले हर सब के पास रिपोर्ट मेल होके पहुंच जाए। ठीक है, अब क्लियर है, इपिक क्लियर है। एक एक इपिक में 20-20, 25-25 स्टोरीज भी रहेंगे। इपिक का मतलब क्या, जैसे देखो पेमेंट बताए कि नहीं, पेमेंट के लिए कम से कम 40-50 स्टोरी जाएंगी। पेमेंट के 72 ऑप्शन होंगे ना,
कोई भी यही फ्लिपकार्ट उठा के देखो, आज इतने पेमेंट के ऑप्शन ले रहा होगा, आज के 5 साल पहले नहीं ले रहा था, उसके 10 साल पहले नहीं ले रहा। पहले सिर्फ पता चला कि सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग ले रहा होगा, बाद में डेबिट कार्ड भी जोड़ा होगा, डेबिट कार्ड जोड़ा होगा तो माइस्ट्रो जोड़ा होगा, माइस्ट्रो के कुछ दिन बाद मास्टर आया होगा, फिर उसने क्या किया होगा, वीजा भी जोड़ा होगा। तो धीरे धीरे करके चीजें क्या होती हैं। तो वो अच्छा हो सकता है, अच्छा पेमेंट का ईपिक कब बना होगा फ्लिपकार्ट में? कम से कम 18 साल पहले, कम से कम 18 साल पहले। पेमेंट तो शुरू में लाए होंगे, ईपिक तभी बना दिए होंगे, 4-6 स्टोरी तभी आ गई होंगी पेमेंट की। लेकिन पेमेंट के तो नए नए ऑप्शंस दुनिया में पैदा हो रहे हैं। अब पता चला पेमेंट का कोई नया ऑप्शन आ गया कि भैया उसी पता चला लैपटॉप पे ही अंगूठा भी लगा सकते हो और वहीं से पैसा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वो चीज अभी नहीं है ना, उसके लिए भी नई स्टोरी बनेगी और उस नई स्टोरी को उस ईपिक के साथ लिंक किया जाए। लिंक करना मतलब कुछ बात नहीं, उस ईपिक में जाके लिख देना पड़ेगा, लिंक कर देना होगा कि फलाना स्टोरी किसी में, जिससे कि कल को कोई पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज देखना चाहे तो उसे ये नहीं ढूंढना है कि 18 साल पहले क्या हुआ था, 6 साल पहले क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, 4 महीने बाद पहले क्या हुआ था। वो सीधे ईपिक में जाएगा, वहां वो सारी स्टोरीज एज अ लिस्ट उसे क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, जिन पे पेमेंट से रिलेटेड काम हुआ है। ऐसे ईपिक कितने होंगे, बहुत होंगे भाई। पेमेंट का ईपिक हुआ, अकाउंट्स का हुआ, लीड्स का हुआ, लीड्स से रिलेटेड बड़ी फंक्शनलिटी होंगी। लीड्स में ही सब कुछ बन के एक दिन में नहीं आ गया हो। लीड्स में हो सकता है पहले आया हो कि लीड्स का पेज आ रहा हो, कुछ दिन बाद ये आया हो कि भैया लीड्स का सब कुछ डेट टेबल में आ रहा हो, कुछ दिन बाद क्रिएट लीड और ये भी आया होगा, फिर डिलीट भी आया होगा, फिर डुप्लीकेट भी आया होगा, फिर सर्च भी आया होगा। तो इसी लीड से रिलेटेड भी कई फंक्शनलिटी है कि नहीं है। डेवलपर 2 हफ्ते में थोड़ी बना देगा लीड को या अकाउंट को, एक स्प्रिंट में अकाउंट नहीं बन जाएगा। अकाउंट से रिलेटेड भी 10-20 क्या होंगी, स्टोरीज होंगी। तो वो क्या करेंगे, अकाउंट नाम का एक ईपिक बना देंगे और जितने अकाउंट से रिलेटेड स्टोरीज आएंगी उनको उसी ईपिक से क्या करते जाएंगे, लिंक करते जाएंगे, जिससे कल को फ्यूचर में वो देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, अकाउंट्स में कितने हैं। जैसे कल को हो सकता है हमें हायर करें, एक बंदा अकाउंट्स देख रहा था, अकाउंट्स वाले मॉड्यूल पे काम कर रहा था, वो चला गया, हमको लाया गया, तो हमसे कहा गया कि पहले तुम्हारा मेन फोकस है क्या, अकाउंट्स वाली स्टोरीज। तो हमको बता दिया जाएगा, देखो अकाउंट का ईपिक बना है, वहीं सारी स्टोरीज है, पहले जाके ढंग से उसको समझो, तुमको अकाउंट कैंपेन और ये समझना है। अब हमें अकाउंट की स्टोरीज, नया काम भी देखना है, जो पुराना हो रखा है वो सब देखना है, अकाउंट का भी, कैंपेन का भी, लीड का भी। तो हम तीनों की पिक जाके देखेंगे तो वहीं हमको सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। तो मेरे लिए समझना और वो करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब बात समझ में आई कुछ? सर इनसे नोट्स जरूर, यार नोट्स जरूर बनाओ, कम से कम अच्छे लोग तो बना लो यार, मतलब वही है ना, तो अच्छे लोग तो बना लो कि कम से कम, लेकिन बनाना जरूर। क्योंकि देखो नोट्स बनाने बैठोगे, फिर से सोचोगे, सुनोगे, कई कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट होंगे, तब तो पूछोगे। अब ऐसा नहीं सोचोगे, नहीं नोट्स नहीं बनाओगे तो सवाल भी नहीं पैदा होंगे तुम्हारे दिमाग में। अब अचानक उस दिन पूछेगा तो कहोगे यार रियल टाइम पे फंस गए, ये कौन सा बहाना है, रियल टाइम पे फंस गया। जितना पढ़े हो उससे मतलब उसका हार्डली 5%, 3% है क्या जो लोग तो रोते हैं रियल टाइम 3% है। मतलब तुम 90% कर डालते हो, 95% कर डालते हो और 5 या 3% के लिए 6 महीने जो रोते रहते हो, ये कौन सी बात है? तुम सोच ही नहीं रहे हो उस बारे में। सोच के तो देखो, सोचो किस तरह से काम, इमेजिन तो करो किस तरह से काम चलता होगा। और याद रखो वहां कोई बम, परमाणु बम नहीं बन रहा है नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल काम चल रहा है, जो कर रहा है उससे पूछो, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल लोग काम करते हैं, नॉर्मल काम हो रहे हैं, कुछ ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कहीं हो नहीं रहा। रियल टाइम मतलब जो ये प्रोसेस है, हाँ यही है और क्या, यही है, यही स्टोरी मिलेगी, यही ऑटोमेट करोगे, वही ऑटोमेट करोगे तो फिर इसके बाद देखो ये काम हो गया, इसके बाद तो वही करना है, जावा यूज करनी है, एक्सपाथ लिखना है, डेटा रखना है, माउस ओवर करना है, जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा करना है। रियल टाइम का मतलब बस ये हो गया प्रोसेस,
वो वैसा नहीं होना चाहिए। तुमसे पूछे डेली क्या करते हो तुम लोग, उससे कुछ लाने भाई डेली वही करते हो, और तुमसे पूछ रहा है अपना डेली रूटीन बताओ, तो तुम डेली रूटीन बताने को तैयार ही नहीं। और डेली रूटीन में क्या करते हो, बस यही ना, वही काम करते हो, बस तरीके से बताना होता है कि ये प्रोसेस होता है, इस तरह से हम ये काम करते हैं। अब वहाँ तो वही करोगे ना, टेस्ट केस लिखोगे, स्क्रिप्ट ऑटोमेट करोगे, एक्सपाथ लिखोगे, है ना, स्टेप्स लिखोगे, पेज वाइज क्लासेस बनाओगे, यही सब 3-5 करोगे, माउस ओवर कहीं करोगे, कहीं ड्रॉप डाउन हैंडल करोगे, वही काम हुआ तो करोगे। बस वही होता है कि ये बताना कि भाई क्या प्रोसेस है, किस तरह से क्या काम हमें मिलता है, क्या काम हम करते हैं। ठीक है। सर हाँ। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में मतलब लास्ट में अगर इनकेस कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाए तो मतलब उसकी वजह तो वही तो इसीलिए तो मेरी स्प्रिंट रिव्यू हो रहा है भाई, क्यों आ गया। और तुमसे कहें, और ये कभी मत करना, चोरों की तरह मुंह मत छुपाना, कंपनी में अंतिम में सर दिखाना नहीं हुआ। कंपनी वाला कहेगा, तुम्हारे ऊपर जो बैठा होगा अपना, बहुत गुस्सा आएगा उसको कि ये चीज पहले नहीं बता सकते थे, पहले बताए होते, चलो एक दिन भी पहले बताए होते तो हम जो स्क्रम मास्टर है या उससे डिस्कस कर लिए होते, स्टोरी अपडेट कर दिए होते, कुछ कर दिए होते। अब अंतिम टाइम पे बताओगे, तुम ही बताओ। जैसे कई लड़के चलते जाते हैं, कंपनी में काम करने लगे, करने में कुछ इशू आया और पता चला नौकरी चली गई, और बाद में आके बता रहे तो हमको बड़ी गुस्सा आती है कि उसी भाई एक दिन में तो चीजें गड़बड़ नहीं हुई, चीजें तो धीरे धीरे गड़बड़ हुई होंगी ना। जब गड़बड़ हो रही थी तो चूंकि तब क्यों नहीं बताया हमको, अब क्या बता रहे हो, हाँ अब क्या बता रहे हो। तो उस समय बताए होते तो हम बताते ना कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है या इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो चीजें तब क्यों बता रहे हो जब हाथ से निकल गया। वो चीज पहले बता सकते थे। अगर हमको 2 हफ्ते पहले ही उसी बारे में बताते या 3 हफ्ते, तो हम बताते भाई इतने दिन से वहां काम कर रहे हैं, तो क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, वो तुमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, तुम क्या दे पा रहे हो, क्या नहीं दे पा रहे हो। अब लेकिन तुम लास्ट टाइम बताओगे तो क्या होगा, किसी को भी गुस्सा आएगी ना कि भाई यही काम 2 हफ्ते पहले बता सकते थे। वही वो भी कहेगा कि आज क्या बता रहे हो, पता चला मीटिंग है तो मीटिंग में पता चल रहा है तुम्हारा काम अधूरा है, तो उससे गुस्सा नहीं आएगा। तो वो कहेगा यार ये काम 2 दिन पहले बताए होते तो हम आगे बात कर लिए होते, स्टोरी अपडेट करवा दिए होते, भाई स्क्रम मास्टर और तुम्हारा लीड मामला सेटल कर लिए होते। अब पता चला 30 लोग के बीच है, अब कहाँ से सेटल होगा। ये भी है ना, 2 ही लोग के बीच की बात रही होती तो भाई लीड को बताते ऐसे ऐसी में दिक्कत है, ये हो, तुम उसको समझाते ही है इस वजह से नहीं हो पा रहा है। वो तुमसे समझता तो आगे जाके समझाता कि भैया इस वजह से नहीं हो पा रहा है। वो कहता है स्क्रम मास्टर हाँ यार स्टोरी क्या कर दो, अपडेट कर दो, एक नई स्टोरी में वो नई जो चीज़ें बची हैं वो नई स्टोरी में डाल दो, उसको अगली स्प्रिंट में देखेंगे। अब लेकिन लास्ट में बोल रहे हो तब तो 30 लोग बैठे हैं ना, अब कहाँ से सेटल होगा। इसीलिए वो कहेगा भाई टाइम पे बताओ। हमेशा कंपनी का नियम याद रखो, जो भी है अपडेट दे दो। फंसे हो तो ये नहीं देखो, फंसे हो तो बता दो, चैलेंज आ रहा है तो बता दो कि भाई ये चैलेंज आ रहा है, ये फंसे, और टाइम पे बताओ कि सामने वाला भी उसके हिसाब से प्लानिंग कर सके ना, डिसीजन ले सके ना। लास्ट टाइम बताओगे किसी को भी तो फिर वो क्या कहेगा, पता चला मीटिंग है उससे 1 घंटे पहले बता रहे हो ये नहीं हुआ, और उसको किसी हट नहीं लगेगी। अब 1 घंटे में किसको बताएं, क्या बताएं, कैसे करें। ठीक है, लेकिन प्लीज लिखो थोड़ी बहुत। अब तो देखो इतना देखो, इस समझने इस हम लोगों को समझाने का क्या मतलब है। अगर नेट पे अब तुम एजाइल के बारे में कहीं लिखो, पढ़ा लिखा देखोगे तो तुम्हें बातें क्या होंगी, समझ में आएंगी। थोड़ी बहुत वहाँ से भी हेल्प लो, चैट जीपीटी से चाहो तो हेल्प लो, और अपने हिसाब से हमारी सुनी हुई बातों का इस्तेमाल करो, और प्रॉपर एक इसकी नोट्स बनाओ कि एजाइल में क्या करते हैं और क्या नहीं करते। ठीक है, बताइए सर आगे इन लोगों को। एजाइल कंप्लीट हो गया, बस ये बताएगा। हाँ लेकिन सर इनको कहिए कि एनी हाउ क्या करें, नोट्स क्रिएट करें। नोट्स बना लीजिएगा भाई, चेक करेंगे कल नोट्स। और जीरा पे सर कहिए रजिस्ट्रेशन बनाने करने के लिए। और सर इन लोगों का क्या है, टेस्ट केस लिख लेते हैं, बताएंगे। टेस्ट केस नहीं पता है, नहीं बताया गया होगा। स्टार्टिंग टेस्ट केस लिखना वो तो स्टार्टिंग तो एंडिंग में क्या वो बदल जाएगा टेस्ट केस लिखने की स्टाइल। टेस्ट केस वैसे ही लिखे जाते हैं भाई, नहीं बताया गया, बताया गया है ना।
एक आध हफ्ते टेस्ट केस की प्रैक्टिस कराई होगी, और तुम्हारे पास तो रियल टेस्ट केस है ना, ये देखो लिख रहे हैं। और एक चीज और याद रखो, हम जब कभी किसी कंपनी में जाते हैं, देखो पहली बात तो वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। जो 5 लोग मिलके कर रहे हैं, अगर 5 लोग कर रहे हैं किसी तरीके को, भले गलत है, और तुम गए और तुम ज्यादा सही करने लगोगे तो 5 लोग मार के तुमको भगा देंगे, साला ये बेवकूफ आदमी। इसलिए सही गलत सिचुएशन के हिसाब से होता है। जब हम कहीं जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमें इतना अच्छा आता है, हमें ये देखना होता है पहले मेरी टीम किस तरह से काम कर रही है। जिस स्टाइल में टेस्ट केस लिखने की भी कई स्टाइल होती हैं। बहुत से लोग एंड टू एंड सिनेरियोस बनाते हैं, बहुत से लोग ढेर सारे टेस्ट केस लिखते हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम ये मत सोचो नहीं हमको तो ये अच्छा लगता है, हमको तो, तुम जाके ये देखोगे मेरी टीम क्या कर रही है। पहले अपने टीम के काम को रिव्यू करो, ठीक है, और फिर जैसा वो लिखे होंगे वही स्टाइल अपनाते हुए तुम भी लिखना शुरू करो। अगर वो बड़े बड़े टेस्ट केस लिख रहे होंगे और हाई लेवल के, जिससे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होगी, तो तुम भी बड़े बड़े टेस्ट केस लिखना करो बिना ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल। अगर वो टेस्ट केस लिख रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा डिटेल लिखे हुए हैं, तो तुम भी उसी हिसाब से लिखना शुरू करो। हमारा काम ये होता है जाके उनके काम को ऑब्जर्व करना, और हमको वहां अपना वैल्यू ऐड करना है, मतलब एडिशन करना है काम में। तो उनके काम को ऐसा नहीं वो पता चला कुछ स्टाइल में ऑटोमेट कर रहा है, तुम जाके कुछ स्टाइल में ऑटोमेट करने लगे, ऐसा नहीं। जिस स्टाइल में वो ऑटोमेट कर रहे हैं उसी स्टाइल को हमें भी जाके आगे कंटिन्यू करना है। और अच्छा मान लो कहीं ऐसा हो कि वहां टेस्ट केस लिखे ही नहीं गए, तुम ही पहले, जैसे तुम गए उस ऐप के लिए टेस्ट केस नहीं लिखे गए, अब तुमसे कहा गया कि तुम टेस्ट केस लिखो, तब तुम क्या करो 2 4 6 टेस्ट केस लिखो। लिखने के बाद जो तुम्हारा सीनियर है हमेशा उसे क्या करो, उसे दिखाओ कि देखो जी इस स्टाइल में लिख रहे हैं, जैसे ये भी दिखाए कि हम ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, तो उसने कहा नहीं ये इसमें कमी है। फिर इन्होंने क्या किया, सही किया, फिर इन्होंने भेजा, उसने कहा अब सही है, तो हमको पता चल गया सही क्या है और गलत क्या है उस टीम के हिसाब से। उसी हिसाब से इन्होंने लिखना आगे क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बात समझ आ रही है? इस तरह से काम करते हैं, कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। जैसा मेरी टीम कर रही है, जैसा सब लोग कर रहे हैं, वैसा ही हमें जाके करना है। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात एक और नहीं भूलनी है, हमें सिर्फ, जैसे मेरे ऊपर लीड है, लीड के ऊपर मैनेजर है, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा वो करना है, बातें माननी है, बातें तो सबकी माननी है, किसकी, लीड की। हमें वो ऑर्डर नहीं ब्रेक करना है। पता चला तुम बिना लीड को बताए जाके उसके आगे दिखाने के लिए, मैनेजर के आगे दिखाने के लिए, देखो हम ये किए ऐसे किए, तो ये भी नहीं करना है। जो ऑर्डर है वो ब्रेक नहीं करना है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें सबसे पहले कॉन्फिडेंस में किसे लेना है, अपने लीड को। और कभी भी हायरार्की ब्रेक नहीं करनी, मतलब तुम दिखाओ लीड को, अब लीड आगे मैनेजर से जो बात करना होगा करेगा। जब मैनेजर तुमको बोलता है तब तुम बोलो, मीटिंग में मैनेजर तुम्हें पूछा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने जस्ट सुपीरियर जो तुम्हारा रिपोर्टिंग है उसको साइड करके तुम और ऊपर जाके सोचो कि अब इसकी जगह ही हटा के हम ले लेंगे। हाँ, तो ये नहीं सोचना है, ये चीजें हमेशा बैकफायर करती हैं। देखो जो ऊपर बैठा है वो जानता है कि आज इसका पत्ता काट रहा है तो कल वो मेरा भी काटेगा। ऊपर जो उसके ऊपर जो बैठा होगा ना, वो हमेशा उस नीचे वाले का पक्ष लेगा, लाख वो गलत होगा, उस समय तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जान रहा है आप सुन लिए तो ऑर्डर ही ब्रेक हो जाएगा। और जब ऑर्डर ब्रेक हो गया तो कब किसका नंबर आएगा कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो हमेशा किसकी बात सुनेगा, उसकी। तुम भले वो गलत किया है, तुम जाके शिकायत वहां करके चले आए, वो जो उसको सुनाना कहेगा, लेकिन वो लीड कहेगा अब अच्छा देखते हैं तुम कैसे काम करते हो। तुमको टेढ़े टेढ़े काम देगा, तुमको ज्यादा ही टाइट करना शुरू कर देगा, मतलब तुम्हारी जिंदगी हैरान। भाई तुम 8 घंटे में 6 घंटे 7 घंटे 7.5 घंटे तो उसी के साथ बात करनी है तुमको, लीड के साथ, वो तुम्हारी जिंदगी हराम कर देगा। तब वो तुम्हारा मैनेजर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इसलिए ऑर्डर भी ब्रेक नहीं करना जिस ऑर्डर में है। और भाई इतना ही लग रहा है तुमको कि नहीं और ऊपर जाना है तो कंपनी स्विच करो, जाओ ना यार, यहीं पे गला काटोगे।
है भाई, तुम्हें लग रहा है कि भैया तुमको और ऊपर होना चाहिए, तो कौन रोका है? आईटी कंपनीज हैं दुनिया भर की, सैकड़ों हजारों में खुली हुई हैं, लाखों में। इंटरव्यू दो, स्विच मारो, जाओ, है ना। लेकिन ये नहीं करना है, ऑर्डर ब्रेक नहीं करने हैं। हमेशा कुछ किए हो अपने लीड को बताओ, कोई समस्या है अपने लीड को बताओ, है ना। आखिरी में बताओगे तब उसका दिमाग खराब होगा कि अब क्या बता रहे हो, जब सारी गया कर चुके तब आके बताने आए। ऐसा मत करो, मतलब जब समस्या आ रही, जब चैलेंज आ रहा है, टाइम पे बताओ, अपडेट करो उसको, तभी वो भी तो एक्शन ले पाएगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है सर, लेकिन लोग क्लास और लीजिए, कुछ पूछिए इन लोगों से, छोड़िएगा मत इन लोगों को।